अस्सलाम वालेकुम। सेशन में ना सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा बोर्ड पहले आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं इस बोर्ड को यूज़ करने में। और फिर इसके बाद हम इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके हम ये भी देखेंगे कि यार इसमें क्या पॉसिबिलिटी, मतलब क्या हमेशा ही हम विन करते रहेंगे या इसमें ड्रॉ डाउन का भी चांस है या कोई फेलियर के भी चांस है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा इसमें कि ये जो फ़ॉरेक्स के लिए तो हम इसको यूज़ कर रहे थे, क्या हम इसको गोल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूएस टेक के लिए यूज़ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो क्या तरीका होगा? और हम इसमें ये भी देखेंगे कि यार जैसे हम ये 5 मिनट्स पे ट्रेड लेते हैं, इस पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो क्या ऐसा तरीका है कि इसको जो है हम हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लें? फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लें और जो हमारा कन्फर्मेशन का जो टाइम फ्रेम है वो आवरली के बजाय 4 आवर हो। तो उस चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे और इसकी कस्टमाइज़ेशन को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चेंज करके हम अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपने हैंड रेज़ कर लें जिनको क्वेरीज़ हैं और फिर मैं वन बाय वन आप लोगों से क्वेश्चन लेता हूँ और उसको फिर बताता रहूँगा आप लोगों को। अच्छा कासिम, आप प्लीज़ क्वेश्चन बताएँ माइक ऑन करके। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम कासिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल बेसिकली मैं का बैच 17 का स्टूडेंट था, तो अब रिसेंटली मैंने ये चीज़ देखी है कि अब उनके वो जो बोट वगैरह आते हैं, बेसिकली मैं यूके में हूँ, तो उनके टाइम का डिफरेंस 2 घंटे होता है। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जो हमें सिग्नल इधर दिया जाता है आपके सर्वर के ऊपर, उसमें और इधर टाइम फ्रेम में कितना डिफरेंस आता है? अच्छा, मैं इसका जवाब दे मैंने क्या करा है, ट्रेडिंग व्यू का बोर्ड लिख दिया है इसके ऊपर ना, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। मैं अपना बोर्ड दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। जी, जी, तो आ रही है। अच्छा, इसमें ट्रेडिंग व्यू में ना मैं हमें पेड अकाउंट लेना पड़ता है तभी आप अपना बोर्ड वगैरह बना सकते हैं। तो मैंने इसमें ना अपना एक बोर्ड बनाया है, मैं आपको उसके लिए इसको एआई रिसर्च में जाता हूँ। अच्छा, ये मेरा बोर्ड है विलियम एलिगेटर अलर्ट, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मुझे ही अवेलेबल है। तो इसके ऊपर जो है ये बोर्ड जो है मुझे फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूँ कि यूरो यूएसडी के ऊपर सेलेक्ट करूँ, तो ये यूरो यूएसडी पे मुख्तलिफ ट्रेड कॉल्स दे रहा होता है अगर मैंने 5 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि इसने यहाँ बाय की कॉल दी कि इस कैंडल पे बाय की कॉल दी और कहा का टीपी यहाँ होगा और एसएल यहाँ रख के बताया। ये बिल्कुल ब्लू लाइन के नीचे नजर आ रहा है वो जो अमूमन हम जो यूज करते हैं सीडब्ल्यू इस तरह ये। हाँ, अब फिर दोबारा इसने ट्रेड कॉल दी यहाँ पे और एसएल यहाँ रखा और टीपी हिट हुआ यहाँ जाके। तो ये मैंने चूंकि जूम किया हुआ है इसलिए दूर दूर लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा असंयम कर दूं तो आपको ऐसा लगेगा बड़ा करीब करीब है एसएल टीपी है। तो खैर ये टीपी एसएल जो है विद इन अ फ्यू मिनट्स, 1-2 घंटे में हो जाते हैं। अच्छा, अब काम की बात करते हैं। मैंने क्या किया है, ये बोर्ड बनाया है जो मैंने सीडब्ल्यूटी का, इसी के ऊपर मैंने अलर्ट्स रख लिए हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे ये मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स पे मैंने अलर्ट रखे हैं और उसके अलर्ट्स वहां जनरेट हो रहे हैं। अब ये तो हो गया कि मैं दिया। अब दूसरा ये है कि आपके पास जो टाइम फ्रेम आ रहा होता है वो कौन सा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल रीसेंट ट्रेड कॉल आई है जो यस्टरडे को वो आई है, उसके अंदर टाइम लिखा हुआ है 1950। अच्छा, ये टाइम क्या है? देखो हर मुल्क का हर कंट्री का अलग अलग टाइम है। अब मैं अगर पाकिस्तान के टाइम से बताऊंगा तो आप यूके में आपको समझ नहीं आएगा। तो यूनिवर्सली एक स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है यूटीसी, यूनिवर्सल टाइम कहलाता है। तो यूटीसी जो है ना, पाकिस्तान का टाइम यूटीसी से 5 घंटे आगे है। तो तो आप अगर देख लीजिएगा कि आपके टाइम का पाकिस्तान यूटीसी से कितना डिफरेंस है, वो टाइम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब ये जैसे ये ट्रेड कॉल आई है 8 मई को, ठीक है, और 19:15 पे यानी शाम के 7:15 पे। अब मुझे पाकिस्तान में टाइम उस वक्त क्या टाइम क्लॉक हो रही होगी जब पाकिस्तान में, तो ये मेरा मेरा जो चूंकि डिस्कॉर्ड पे टाइम पाकिस्तानी टाइम नजर आ रहा था, तो ये बताता है कि जब ये 19:15 का टाइम बता रहा था उस वक्त टाइम जो हो रहा था मेरी पाकिस्तान की क्लॉक में 12:15 हो रहे थे रात के। यानी अब अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें ना तो ये 5 घंटे का ही नजर आएगा। 12-15 मतलब 24-15, 24 में से अगर ये 5 माइनस करें तो ये 19 पे 15 हो जाते हैं। तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो टाइम है ना ये किसी के कंप्यूटर के या किसी के सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं है। ये वही टाइम होगा जो यूनिवर्सल का टाइम है, आप फिर उसके हिसाब से देख सकते हैं। ये तो बता रहा हूँ, आप क्या करें, ये टाइम डिफरेंस इसके चक्कर में ना पड़े। आप देखें ये जो ट्रेड कॉल आई है ना, ये नजर आ रहा है मेरे स्क्रीन पे ट्रेड कॉल आई है ना, इधर जो टाइम लिखा हुआ है ना वो वही टाइम होगा उस वक्त जो आपके कंप्यूटर पे टाइम चल रहा है, ठीक। लेकिन हमारे पास जो ट्रेड कॉल आ रही है ना वो इंस्टेंटली आ रही है उसी वक्त जिस वक्त ट्रेड का इवेंट अकर हुआ है। तो आपको ये टाइम टाइम के पीछे पड़ना ही नहीं है, मतलब ये टाइम की कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ये देखें जो जिस टाइम पे ये आई है उसी वक्त ही ट्रेड कॉल जनरेट हुई है। अच्छा, मतलब उसी वक़्त ही मैं मैन्युअली जाके ट्रेड ले सकता हूँ। हाँ, जबकि मेरा बोर्ड जो है वो ऑल द टाइम 24 आवर्स चल रहा है, वो इंस्टेंट कॉल दे रहा है। तो इसमें जो है ना हर कॉल इंस्टेंट है। मिसाल के तौर पर अब जब ये मंडे शुरू होगा, मार्केट ओपन होगी, जैसे ही आपके पास ट्रेड कॉल हो आप टाइम देखें उसी वक्त ही ये जो है ना आपने बाय कर लेना है, इंस्टेंट कॉल है।
हाँ, हाँ, मैं उसका भी एक मैंने वीडियो भी बनाई है, जो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा, लेकिन आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आज ही इसके बारे में बताऊँगा जब आपके क्वेश्चन्स खत्म हो जाएँगे, कि किस तरीके से अगर आप रियल अकाउंट पे करें, वो किस तरीके से हम इस पे प्रॉफिट बना सकते हैं ज़्यादा, हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो प्रो फॉर्म अकाउंट होता है, वो आपको 10% से ज़्यादा लॉस अलाउ नहीं करता। लेकिन जो आपका रियल अकाउंट होता है, उस पे आप 50% तक लॉस कर सकते हैं बड़े सुकून से, क्योंकि वो आपका रियल अकाउंट है। तो जब रियल अकाउंट हो तो फिर हम अपने परसेंटेज को हम 10x कर देंगे, यानी जो रिस्क है वो 10x कर देंगे, तो हमारे प्रॉफिट भी जो है वो 10x हो जाएँगे। तो मैं उसकी एक ट्रिक बताऊँगा, मैंने उसके लिए एक कोशिश भी की है, तो वो बताऊँगा मैंने क्या करा है कि एक डेमो अकाउंट बनाया है, उसमें $1000 उसमें रखा है, कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर रियल अकाउंट पे उसको चलाएँ तो हम कैसे 30% प्रॉफिट पर मंथ मैनेज ब बना सकते हैं उससे। लाइक एक तरह से यूँ समझ लें एक बिज़नेस प्रपोज़ल होगा हमारे लिए। एनीवेज़ और कोई क्वेश्चन किसी का? अम, मेरे ख़्याल में मुझे ऐसे क्वेश्चन भी चाहिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनको प्रॉब्लम आ रही थी इसको कॉन्फ़िगर करने में सेट्स, तो मैं चाह रहा था वो भी क्वेश्चन पूछ लें। मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह हम रिस्क को ऑल्टर कर सकते हैं, तो इसको हम टाइम फ्रेम को भी ऑल्टर कर सकते हैं फॉर सर्टेन रिस्क? जी, टाइम फॉर सर्टेन रिस्क ये लास्ट का पार्ट समझ नहीं आया आई कि मीन फॉर एग्ज़ाम्पल 0.15 तो पहले मतलब जो मैंने सिग्नल्स भी देखे हैं वो आई थिंक 5 मिनट्स के आ रहे हैं ना सारे। हुँ, हुँ, हुँ। तो व्हाट इफ अगर मैंने 0.5 को 15 मिनट्स के लिए करना है या 0.5 को मैंने 1 आवर के लिए करना है, तो इज़ दैट पॉसिबल? मतलब मैं एक सर्टेन रिस्क को एक सर्टेन टाइम फ्रेम के साथ मैप कर सकती हूँ? हाँ, मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ, लेकिन शायद मैं उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप उसको देख लीजिएगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो ठीक है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो मैं हमारी वेबसाइट को अपने पास खोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके लिए की चाहिए। एक काम करता हूँ मेरे पास जो अच्छा ये की बार-बार आपको वेबसाइट से लिखनी पड़ती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसकी वीडियो में ट्रिक भी बताई है कि आप एक बार की डाल के उसको सेव का बटन दबा के सेटिंग्स को सेव कर लें। जब आपको लोड करना हो तो आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये यहाँ से ओपन करा, ये की लोड हो गई और मैं ओके करूँगा तो मेरा ये बॉट इंस्टॉल हो गया और ये सब चलने लग गया। अब अगर मैं जो मैम ने अभी क्वेश्चन पूछा है, तो उसके हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ। अब मैम चाहते हैं कि ये 5 मिनट पे अभी ये आप सब लोग भी गौर से क्वेश्चन समझ लें कि ये इसका फीचर है जो हमें काम आ सकता है। अब ये होता क्या है कि ये बोट अभी करंटली अगर मैंने 5 मिनट पे रखा हुआ है, बोट चलाया हुआ है, तो ये बोट क्या करता है कि 5 मिनट्स पे बाय का सेटअप ढूँढता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली कैंडल पे इसने बहुत सारी बाय लॉस लिए हैं, बाय सेल की ये मैंने सॉरी ये बोट के थ्रू नहीं की है, ये तो मैंने खुद से कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बाय का सेटअप है 5 मिनट पे। तो ये कन्फर्म करता है कि सेम बाय का सेटअप 1 आवर में भी हो। जैसे कि अगर आपने कल फ़राज़ साहब का कोर्स जो सेशन अटेंड किया हो तो उसमें भी उन्होंने यही बताया कि जो बाय का सेटअप 5 मिनट पे हो, वो सेम बाय का सेटअप आपका 1 आवर पे हो, तो इसका मतलब है वो बाय की गुड कॉल है, तो फिर आप उस पे बाय कर सकते हैं। तो अब मैम ने क्वेश्चन पूछा कि मैं 5 मिनट्स पे नहीं, बल्कि 15 मिनट पे चलाना चाह रही हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? एक ये क्वेश्चन है, फिर उसका पार्सल दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 15 मिनट पे सेट कर दूँगा। जैसे मैं इसको 15 मिनट पे सेट करूँगा ना, तो अब मेरा ये जो बाय का सेटअप ढूँढेगा 15 मिनट्स पे और जो कन्फर्मेशन है वो हायर टाइम फ्रेम की वो 1 आवर पे करेगा। अब मैं ये चाहता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड ले और कन्फर्मेशन 1 आवर पे नहीं बल्कि 4 आवर पे करे। तो मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड की सेटिंग्स में जाऊँगा और मैं यहाँ पे यहाँ जाऊँगा हायर टाइम फ्रेम फॉर कन्फर्मेशन, मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लूँगा 4 आवर्स। जब मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, अब मेरी 15 मिनट्स पे ट्रेड लिया करेगा और 4 आवर्स पे ये कन्फर्मेशन ढूँढा करेगा, ठीक है? लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं जब ये 15 मिनट पे चला रहा हूँ तो मैं रिस्क भी ज़्यादा लेना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करें, जो मैम का क्वेश्चन था कि आप यहाँ पे जाएँ और आपने कहा मैं 0.3 का रिस्क लूँगा और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन ढूँढूँगा, तो करंटली मैं इसको रन करूँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा। मगर एक इश्यू है, लेट मी एक्सप्लेन। जब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलाता हूँ और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बाय का सेटअप इस कैंडल पे बन रहा है। तो जब वो बाय करेगा तो कितना इसका एसएल का डिस्टेंस होगा, पहले हम ये चेक करते हैं कि वजह बताता हूँ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैंडल पे बाय किया, इस कैंडल के क्लोज़ पे, तो एसएल हमारा इधर होगा और अगर इधर होगा तो मैं अगर आप इस पे मेरे माउस पॉइंटर जहाँ मौजूद है, वहाँ पे देखें तो लिखा हुआ आ रहा है 196.5 फिर लिखा हुआ आ रहा है 1 बार, फिर लिखा हुआ आ रहा है 42 पॉइंट्स। ये जो 42 पॉइंट्स है ना, ये बता रहा है कि मेरी बाय से लेकर एसएल तक का जो डिस्टेंस है, वो 42 पॉइंट्स का है। तो ये 42 पॉइंट इसका क्या हुआ मिनिमम एसएल हो गया, ठीक है ना? ये कब है 5 मिनट पे, यानी इसका मतलब है ब्लू लाइन जो है वो 22 से 42 पॉइंट्स नीचे होती है, तो मैं अपना मिनिमम एसएल 42 पॉइंट्स का रख सकता हूँ। 1 मिनट कुछ कॉल आई है क्या?
ये कुछ लोग अभी मेरे ख्याल में एंटर हुए हैं, मैं उनके लिए एडमिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने लगा था कि अब हम क्या करें। तो हमने क्या करा होता है 5 मिनट में जब चला रहे होते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ। 5 मिनट में चला रहे होते हैं, तो हमने लिखा हुआ है मिनिमम एसएल 60 और मैक्सिमम एसएल 260। इसकी रीज़न बता रहा हूँ। मैंने मिनिमम एसएल 60 लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है कि अगर ये 60 पॉइंट से डिस्टेंस कम हो ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, फ़ोन कॉल आ रही है प्लीज़। बानो, ये फ़ोन रिसीव करो। हेलो जी, आप मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? ठीक है। सॉरी, मैं बीच में डिस्टर्बेंस हुई, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हमने क्या करना होता है, अब मिसाल के तौर पर मुझे एक बात बताएं, अगर मिसाल के तौर पर मैं इस कैंडल के ऊपर मैं बाय कर लूं, सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो इसका चूंकि एसएल बहुत थोड़ा है, 42 पॉइंट्स का है, तो अगली 4-5 कैंडल पे एक वीक आने पे ये एसएल हिट हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसएल थोड़ा हो तो उसमें यानी जो ब्लू लाइन का डिस्टेंस थोड़ा हो, एसएल का डिस्टेंस थोड़ा हो, तो उसमें एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन एसएल एक मुनासिब फासले पे हो ना, तो उसके एसएल हिट होने के चांसेस कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके इसके लिए ना मैंने क्या कर रखा है कि इसके अंदर सेटिंग कर रखी है कि अगर 60 पॉइंट से कम होगा ना एसएल का डिस्टेंस, मिनिमम एसएल लिखा है, 60 पॉइंट से कम होगा तो ये ट्रेड नहीं लेगा, इवन बाय की कॉल जनरेट हो रही है। और अगर 260 पॉइंट से एसएल ज्यादा होगा तब भी ट्रेड नहीं ले। आपने क्या करना है, मिनिमम आपने कहा कि यार 30 से नीचे हो तो ये ट्रेड ना ले, 30 से ऊपर हो तो ले। लेकिन मैं सेफ साइड में चूंकि खेलना पसंद करता हूँ, चूंकि मैंने इसको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम कह रहा हूँ, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मल्टीपल चार्ट्स पे इसको ट्राई किया है, तो मुझे ये लगा कि 60 एक रीजनेबल है। मेरे साथ जो है वो एक दोस्त है मेरे, मैं उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगा क्योंकि यासीन खोसा साहब, ये मेरे साथ इसको टेस्ट कर रहे थे। तो हम दोनों ने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि 60 पॉइंट से कम का एसएल होता है ना, तो एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से 260 पॉइंट से ज़्यादा का होगा, तब भी एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक काम करता हूँ, मुझे अगर इस पे शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेटअप कैंडल है वो ये वाला कैंडल है। 1 सेकंड, इसको मैं ये वाला, हाँ, ये वाला कैंडल है। सॉरी, ये वाला कैंडल है। अब अगर मैं इस कैंडल पे शॉर्ट की ट्रेड लूँ, अगर फॉर एग्जांपल समझो सेटअप बन रहा है इसमें, और मैं अगर इस पे शॉर्ट की ट्रेड लूँ, तो मुझे एसएल मेरा यहाँ रखना पड़ेगा, एंट्री मेरी इस प्राइस पॉइंट पे होगी। तो मैं देखता हूँ इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो मैं ये क्रॉस हेयर का टूल उठाऊंगा और मैं इसके कैंडल के क्लोज पे रखकर और यहाँ तक चेक करूंगा ये कितने बन रहे हैं, 155 पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये है कि 150.5 पॉइंट्स मेरा 260 से कम है, तो ये ट्रेड ले लेगा। और जब ट्रेड ले लेगा तो इवन थोड़ा नीचे भी आएगा तो आगे आगे जाके ऊपर जाके टीपी हिट हो जाएगा। आल्दो यहाँ पे एक विक बन गई, लेकिन मोस्टली टीपी हिट हो जाते हैं। और ये विक जो है, ये तो एक ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूज़ की ट्रेड थी जब इतनी बड़ी सी विक दोनों तरफ बनी है, अदरवाइज ये विक नहीं बनती और ये ट्रेड सक्सेस हो जाती है। तो हमने क्या करना है, जो मैम ने पूछा कि मैं उनको उसको बाद में बताता हूँ कि एसएल मिनिमम और मैक्सिमम का हमें पता होना चाहिए कि हर सिंबल के लिहाज से वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सारे फॉरेक्स के जो पेयर हैं उनमें जो है 60 और 260 ये हमारा मिनिमम मैक्सिमम हमने इसमें सेट किया हुआ है। तो आप अपने हस्बे जायका जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अब जो मैम का क्वेश्चन था कि इसको अगर मैं 15 मिनट पे चलाऊं तो मुझे क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप 15 मिनट पे चला रहे हैं तो आपने इसको यहाँ पे 15 मिनट सेलेक्ट करना है, एक एक काम। दूसरा आपने क्या करना है, बोर्ड की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से आपने हायर टाइम फ्रेम H4 सेलेक्ट करना है। रिस्क में बढ़ाना नहीं चाहता होता है क्योंकि इसमें मैंने मार्टिंगल यूज़ किया है। अच्छा, मैंने ये H4 सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हायर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन 4 आवर्स में हो। ये 2 चीज़। तीसरा मुझे मिनिमम मैक्सिमम एसएल सेट करना है, वो बताता हूँ कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैंने कहा कि यार थोड़ा चार्ट को पीछे ले जाता हूँ। मैं इधर से ये दोनों हटा दिया, जो बाइंडिंग होती है ना, इसको हटा दिया। अब मैंने कहा कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बाय का सेटअप क्रॉस के बाद होता है, तो वो बाय का सेटअप मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैंडल पे बना, ठीक है? अब मैंने कहा कि यार ये जो कैंडल का डिस्टेंस है ना, ये मेरा अलाउएबल डिस्टेंस है। इवन मैं चाहता हूँ कि जब ये वाली कैंडल हो ना, इतना भी डिस्टेंस हो तो मुझे अलाउ मैं कर दूंगा। तो मैं इसका डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ कि मेरे को मिनिमम एसएल मिल जाएगा, और मैक्सिमम एसएल में कहता हूँ कि यार इतना ऊंचा हो तब भी अलाउ कर दूंगा। ये फॉर एग्जाम्पल इधर कर देता हूँ, इतना ऊंचा हो तब भी अलाउ कर दूंगा, तो मुझे मैक्सिमम एसएल इस कैंडल से मिल जाएगा और मिनिमम एसएल मुझे इस कैंडल से मिल जाएगा। ठीक है ना? अब मैं मिनिमम मैक्सिमम एसएल निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा? मैं इस पॉइंटर को लूंगा, ये जो है हेयर क्रॉस हेयर कहलाता है, सॉरी। मैं इसकी क्लोजिंग पे रखूंगा और जहां नीचे लाके रखूंगा, तो ये मुझे बता रहा है कि 160 पॉइंट्स इसका मिनिमम एसएल बन रहा है। और अगली कैंडल मेरा जो मैक्सिमम की मैंने डिसाइड की थी वो ये वाली थी, 160 पॉइंट याद रखिएगा। मैं मैक्सिमम के लिए कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा पॉइंट बनता है
439, तो 439 को हम राउंड कर देते हैं 440। तो मैं क्या करूँगा, चूँकि मैंने 15 मिनट पे इसको चलाना है, तो मैंने इसका मिनिमम एसएल 160 पॉइंट रख दिया और मैक्सिमम 440 रख दिया, जो अभी मैंने कैलकुलेट किया था। ये करेंगे ओके। और अब आपकी इस पे जो यानी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हायर टाइम फ्रेम के लिहाज से। ये क्वेश्चन इसका समझ में आया मैंने क्या बताया है? मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड इन दिस एंटायर कम्युनिटी। अच्छा अब्दुल कादिर भाई, इसमें मुझे क्वेश्चन ये पहले भी मेरे जहन में आ रहा था, आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस हैं? जैसे आपने 5 मिनट का तो बताया हुआ है कि मिनिमम 30 या 60 मिनिमम एसएल पॉइंट्स हो हमारे, और मैक्सिमम 260 अराउंड आपने कुछ नंबर दिया। जी। आप लोगों की फाइंडिंग्स अभी तक की जो हैं, उसमें मतलब 15 मिनट, या अगर हम कोई बिल्कुल ही स्विंग ट्रेड की तरफ जाना चाह रहे हैं 1 आवर के ऊपर, तो कोई एक ऐसा रिकमेंडेड नंबर है कि यार मिनिमम आपका इतना होना चाहिए जी एसएल पॉइंट? जी, वो बता देता हूँ। अच्छा, मैं अभी आपके क्वेश्चन को जवाब देता हूँ उसामा भाई, लेकिन पहले मुझे ये बताइए 15 मिनट वाला समझ आ गया सबको? अगर किसी को नहीं आया तो वो क्वेश्चन पूछें, फिर मैं जवाब बताता हूँ। सबको आ गया, ठीक है। मैं उसामा भाई का सवाल का जवाब देता हूँ। उसामा भाई बोल रहे हैं कि हमने इसको टेस्ट किया और उसको टेस्ट करने के बाद क्या नंबर्स ऐसे आए जिनके ऊपर ही मुझे ये बेस्ट परफॉर्म करता हुआ मिला। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे टेस्ट करने से पहले जिन्होंने ये इस तरह का CWT का बनाया है, जैसे सरमाया पे फराज भाई ने बताया है, तो वो उनका भी टेस्टेड हो, तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे जो मेरी और उनकी अलाइंड हो, और फिर हम उन्हीं नंबर्स को सेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ये जो बोट है ये बेस्ट परफॉर्म करता है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और दूसरा ये है कि इस बोर्ड की में एसएल ज्यादा हिट उस वक्त होते हैं जब ये साइडवेज फेज में जाता है, जैसे ये साइडवेज फेज है। तो इस साइडवेज फेज को अवॉइड करने का तरीका ये है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसकी कंफर्मेशन देख ली जाए, जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट का था, मैंने इसके अंदर जो डिफॉल्ट सेटिंग रखी है ना, वही इसका बेस्ट है। यानी आप क्या करें, इसको 5 मिनट्स पे चलाएं। दूसरा, सेकंड आपने ये करना है, इसका रिस्क 0.5 ही रखें, इसको डिफॉल्ट पे रखें। HTF डिफॉल्ट का मतलब है 1 आवर, यानी HTF 1 आवर रख रहे हैं या HTF डिफॉल्ट, बात एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एसएल है वो 60 और 260 होना चाहिए। ये इस पे हमें बेस्ट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अच्छा, समटाइम अगर आपको ऐसा लगे ना, कोई एक चार्ट ऐसा लगे कि यार वो हायर हाई बनाता जा रहा है, यानी उसमें कोई न्यूज आई है, तो उसका फायदा उठाने के लिए आप क्या करें, इसको जो TPRR है ना, इसको 1 के बजाय 1.5 कर दें। 1.5 का क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। जब हम RR1 रखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें $15 का लॉस होगा तो $15 का प्रॉफिट होगा। लेकिन जब अगर हम 1.5 RR रख दें तो इसका मतलब ये होता है कि 1.5 गुना प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर मैं $10 का लॉस होगा तो मुझे 10 का 1.5 टाइम यानी $15 बनता है। मुझे अगर $10 का लॉस होगा तो $15 का प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करें, जब आपको ऐसा लगे कि किसी में न्यूज आ गई है और अब वो हायर हाई बनाता जा रहा है, ऊपर ही जाता जा रहा है, आपने फौरन अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा देना है, 1.5 गुना कर देना है उसके ऊपर, यानी दुगना लगान लगेगा उसमें। अच्छा, एक सेकेंड, 1 मिनट, इस माजरत 1 मिनट, ये रखने के साथ साथ आपने एक और काम भी करना है। इसमें करना है कि जब ये 1 टाइम्स आपका प्रॉफिट अचीव हो जाए, आल्दो वो ट्रेड तो 1.5 गुना पे क्लोज करेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वो 1.5 गुना के चक्कर में जो बना है वो भी चला जाए। तो हम चाहते हैं कि इसको ब्रेक इवन भी होना चाहिए ना। तो इसमें एक चीज होती है, क्लोज ये ट्रेड, सॉरी, हाँ, ये मूव एसएल टू ब्रेक इवन व्हेन प्राइस रीचेस दिस PRR, मैं यहाँ पे कर दूंगा 1। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि मेरा टारगेट RR तो 1.5 है, जैसे ही RR यानी जैसे ही प्रॉफिट 1 पहुंच गया, यानी जितना एसएल था उतने TP पहुंच गया, तो ये क्या करेगा, एसएल को खींच के ब्रेक इवन कर देगा, यानी एंट्री प्राइस पे ले आएगा, ताकि जो है अगर फॉर एग्जाम्पल 1.5 RR अचीव ना भी हो तो हमें लॉस में एंड ना हो ट्रेड, हमें बस ब्रेक इवन हो जाए, ठीक है ना, प्रॉफिट ना लॉस। तो ये दो चीजें सेटिंग करनी है, ये कि अगर आपको हायर हाइज या लोअर लोज बनाती हुई नजर आए, यानी उसके अंदर एक आपको ट्रेंड मूव करता हुआ नजर आए, तो आप अपने RR को बढ़ा दें और अपना जो एसएल टू बी 1 टाइम्स रख दें। तो ये दो चीजें करनी है, अदरवाइज आपने वही इसको 2 रहने देना है और इसको 1 रहने देना है। ये हो गया एक चीज। अब क्वेश्चन किसी का भी आ रहा था, वो अगर वो बाद में पूछ सकते हैं तो बाद में पूछने में, जरा ये अपनी बात पूरी कर लूं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इससे कैसे बेस्ट RR लिया जा सकता है अगर आपको मूव करता हुआ नजर है। फॉर एग्जाम्पल पिछले दिनों में JPY जो है वो बड़ा अच्छा इस वीक में मूव कर रहा था, हायर हाइज या पता नहीं लोअर लोज ही बना रहा था अगेंस्ट द करेंसीज, तो उस सूरत में हम इसको बढ़ाकर हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते थे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है जो एक किसी ने पूछा था, टाइम फ्रेम का।
अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नीचे जाएँगे, एक चीज़ है सेशन फ़िल्टर। अब आप किसी ने पूछा था ना कि इसमें बेस्ट मैं क्या सेटिंग्स रखता हूँ? तो बेस्ट सेटिंग तो वो है जो डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ। हाँ, ये चीज़ों को मैं चेंज कर देता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हायर हाइज़ लोअर लो बना रहा है। और तीसरी चीज़ जो होती है, वो ये होती है सेशन फ़िल्टर। सेशन फ़िल्टर में अभी क्या है, एशिया सेशन में फ़ॉल्स है, लंदन सेशन में भी फ़ॉल्स है और न्यूयॉर्क सेक्शन में भी फ़ॉल्स है। इसका मतलब है कोई सेशन फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, 24 घंटे ये जब भी आप इसको चलाए रखेंगे ये अपना काम करता रहेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरा ये जो बोट है वो जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में चले। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, ट्रू कर दूंगा। तो अब ये मेरा न्यूयॉर्क सेशन में चलेगा और साथ में मुझे ये भी बताना होगा कि न्यूयॉर्क सेशन के किन आवर्स में चले। अब वो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस चीज़ को समझिएगा कि ये न्यूयॉर्क सेशन के जो आवर्स है ना, 13:0 से शुरू होगा स्टार्टिंग आवर्स, और 22:0 पे खत्म होगा। अब ये 13 और 22 क्या चीज़ है, ये जो टाइम होता है ये आपके सर्वर का टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ देखें, अगर आप मार्केट वॉच में, तो ये सर्वर टाइम चल रहा है 16:44, जबकि पाकिस्तान में रात के 9:44 हो रहे हैं। तो ये जो सर्वर का टाइम है, आप अगर इसको डिफरेंस देखें तो ये असल में यूटीसी का टाइम है, यूनिवर्सल टाइम है। तो इसका आपने एक थोड़ा सा अपना जहन लगाना है और कैलकुलेशन करनी है कि जब न्यूयॉर्क में 6:30 बजते हैं ना, तो उस वक्त पाकिस्तान, उस वक्त आपके सर्वर पे क्या टाइम हो रहा होता है, ये आपने कैलकुलेट करना है। और ये कैलकुलेट करने का एक तो तरीका है, थोड़ा मैथ लगा दें, थोड़ा क्लॉक लगाएं, क्लॉक ऑनलाइन कहीं सर्च करें या चैट जीपीटी से पूछ लें, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, शाम के 6:30 बजे आपने इसको मेटा ट्रेडर को ऑन करना है और उस वक्त मार्केट वॉच पे टाइम देख लेना है कि जब आपके पाकिस्तान में 6:30 बज रहे थे, उस वक्त न्यूयॉर्क में 9:30 बज रहे थे, तो उस वक्त मेटा ट्रेडर पे क्या टाइम बज रहा था। तो जो टाइम बज रहा हो वो आपने यहाँ एंटर कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें मैंने तो 9 आवर्स रखे, लेकिन आपने क्या करना है, 4 आवर्स की आपने जैसे विंडो आपने सोची कि यार 4 घंटे मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, इसके बाद नहीं करती, इसके बाद बस ये सो जाया करे। तो आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल 13 o'clock पे आपने कहा 13:30 पे ये शुरू हो जाया करे, क्योंकि 13:30 पे मेरे पाकिस्तान में 6:30 बज रहे होते हैं और न्यूयॉर्क में 9:30 बज रहे होते हैं। ये 13:30 ये उसका एक्सनेस का टाइम है, एक्सनेस के सर्वर का। और मैंने कहा कि जो एंड हुआ करे तो 4 घंटे बाद एंड हो जाए। मैं 13 में 4 आवर्स ऐड करूँ तो ये 17 आवर्स हो जाते हैं, 17:30 पे ये एंड हो जाए। तो जब आप ये सेटिंग करेंगे तो अब क्या होगा, जब भी न्यूयॉर्क में 9:30 से 4 घंटे ऐड करें, मेरे ख्याल में 1:30 बजेंगे, दोपहर के 1:30 बजेगा, तो जब ये टाइम बजेगा तो उस दौरान में ये चलेगा। और इसके बाद ये कोई ट्रेड, उस दौरान के अलावा कोई ट्रेड नहीं लेगा, यानी इसी ड्यूरेशन में ट्रेड लेगा। ये कब है, जब आप आपने पूछा था ना कि बेस्ट कब परफॉर्म करता है, तो इसकी बेस्ट सेटिंग ये है कि आप इसको ट्रू कर दें, न्यूयॉर्क टाइम में इसको चलाएं। अच्छा, कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जो न्यूयॉर्क के बजाय यूके टाइम में, लंदन टाइम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, हम चाहते हैं कि यार लंदन में भी ऑन कर दें उस करेंसी पेयर को, और न्यूयॉर्क टाइम में भी ऑन कर दें। तो दोनों का ट्रू करा आपने, और अब आपने, ये न्यूयॉर्क की सेटिंग थी, अब आपने लंदन की सेटिंग है। लंदन की सेटिंग में 8 o'clock लिखा हुआ है, यानी ये है एक्सनेस का टाइम, यानी ये जो सर्वर का टाइम मैंने बताया हुआ है। तो सर्वर पे उस वक्त 8 o'clock होते हैं जब न्यूयॉर्क में की मार्केट ऑन होती है, और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 12, 12:30 बज रहे होते हैं। तो उस वक्त का टाइम इसमें डाला, स्टार्टिंग टाइम। और आपने कहा कि यार न्यूयॉर्क टाइम जो है ना बस 3 घंटे का काफ़ी है, तो आपने 8 o'clock में 3 आवर्स ऐड करे, तो ये बनता है 1100। तो ये आपका लंदन की सेटिंग हो गई। ये लंदन टाइमिंग में, लंदन का जब, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि जब लंदन का मार्केट का स्टार्ट होगा, उस वक्त एक्सनेस के सर्वर पे 8 o'clock हो रहे होते हैं। आपने देखना है कि आप किसका सर्वर यूज़ कर रहे हैं, उस पर क्या टाइम हो रहा होता है। तो जो टाइम हो रहा हो आपको वो यहाँ नज़र आ जाएगा मार्केट वॉच में, तो वो आपने टाइम इसमें एंटर करना है। दैट्स इट, ये बेस्ट सेटिंग है इसकी। तो इवन अगर जो आपका, अगर आपका डिस्कशन हो यासीन खोसा साहब से, तो वो इसकी बेस्ट सेटिंग का उन्होंने काफ़ी चूँकि एक्सपेरिमेंट किए, मुझसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट यासीन भाई ने किए हैं इसके ऊपर। तो आपको वो बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो आपको मैं फिर से बता दूं, वो तो मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ पुरानी, कि इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस 10,000 है तो आपने 10,000 रखना है, तो वो इसके हिसाब से ड्रॉ डाउन वगैरह कैलकुलेट कर रहा होता है। ये चीज़ मौजूद होगी मार्टिंगल गार्ड में। अच्छा, एक और चीज़, बार बार बहुत अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं। हमारे पास ये जो ट्रेड, ये जो बोट है, ये मार्टिंगल क्लासिक यानी मार्टिंगल यूज़ करता है। मार्टिंगल क्या कहता है, मार्टिंगल जो है ना, ये एक जुआरी था। तो ये इसकी एक टेक्निक थी, वो ये थी कि ये जब भी कोई बैट करता था और उसमें उस बैट में लॉस हो जाती थी, तो वो दोबारा उसकी बैटिंग करता था उसी चीज़ में, और अपने लॉस को, अपने रिस्क को डबल कर देता था। तो हम उसी की टेक्निक को यूज़ करते होते हैं इसके अंदर, मार्टिंगल में।
कि हमारी स्टार्टिंग रिस्क बेस रिस्क जो है ना वो होता है 0.15%। अगर हमारा एसएल हो जाएगा हिट तो ये रिस्क को डबल करके 0.3% कर देगा, और फिर दोबारा एसएल हो गया तो रिस्क को डबल करके 0.6 कर देगा, फिर 1.2 कर देगा, फिर 2.4। तो ये इस तरह से रिस्क को बढ़ाता रहता है। तो इसमें ड्रॉ डाउन होने के भी चांसेस हैं, ये नहीं है कि ड्रॉ डाउन सेफ है, लेकिन रिस्क में तो रिस्क है। तो अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी बन सकता है मोस्टली। अस्सलाम वालेकुम तालिब भाई। जी जी जी। हाँ, मेरा ये सवाल था कि अगर मैं इसमें रिस्क एंड रिवार्ड की कैलकुलेशन बदलना चाहता हूँ, क्या मैं बदल सकता हूँ? जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैं 0.25 लेना चाह रहा हूँ, हाँ हाँ लेकिन मैं सेकंड अटेम्प्ट पे जो है उसको डबल नहीं करना चाह रहा, उससे थोड़ा कम रखना चाह रहा हूँ। क्या ये चेंजेस हो सकती हैं? हाँ, उसका मैं बताता हूँ। आपकी बात समझ ली मैं, अब वो भी बताता हूँ, पहले अपनी भी बात यहाँ कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया रेस इसका बढ़ता रहता है मार्टिंगल क्लासिक में। अगर आप चाहते हैं यार मैं मार्टिंगल टेक्निक यूज नहीं करता, बस हर दफा ये 0.15 का रिस्क ले, एसएल हुआ तो हुआ, टीपी हिट हुआ तो हुआ, बस ये सीधे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह काम करे, कोई इसमें तिगड़म ना लगाए, तो आप मार्टिंगल क्लासिक से इसको ऊपर क्लिक करेंगे डबल, और यहाँ से इसको मार्टिंगल ऑफ कर देंगे। जब आप मार्टिंगल ऑफ कर देंगे तो फिर ये रिस्क को मैनेज इस तरह से नहीं करेगा। अच्छा, अभी जैसे इन्होंने कहा कि यार मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा पहला रिस्क एसएल हिट हो जाए तो अगली दफा जो है वो रिस्क को रिलेटिवली डबल करने के बजाय थोड़ा सा कम कर दे, यानी 1.15 के रिस्क लॉस तो ऑलरेडी हो गया है, तो अब वो 0.2 का रिस्क ले ताकि 0.515 जो है वो रिकवर भी हो जाए और चुना सा 0.05 प्रॉफिट हो जाए। तो उसके लिए क्या टेक्निक है, उसके लिए मैं भी बताता हूँ। उससे पहले वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूँ, इसमें एक चीज और भी होती है। आप इसको है ना मार्टिंगल क्लासिक के बजाय इसके अंदर एक चीज होती है एंटी मार्टिंगल, मार्टिंगल एंटी। मार्टिंगल एंटी है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप चाहते हैं कि जब मेरा प्रॉफिट हो ना तो रिस्क डबल कर दिया करे, और जब मेरा लॉस हो तो रिस्क डबल, वो रिस्क रीसेट कर दिया करे। कैसे, मैं मिसाल देता हूँ। आपने कहा कि यार जब मुझे $15 का प्रॉफिट हो जाता है तो $15 तो मेरे पास आ गए ना, अगली दफा मैं $30 का रिस्क लेता हूँ। अगर उसमें लॉस होगा भी तो ये $15 जो मेरे पास आए ये तो जाएंगे ही, और मेरे सिर्फ $15 का मजीद लॉस होगा। तो जो इस तरह का चाह रहे होते हैं ना उसके लिए है मार्टिकल एंटी। तो आपने मार्टिकल एंटी यहाँ सेलेक्ट करा, ये मार्टिकल एंटी की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जब भी आपका प्रॉफिट अगर होगा ना तो ये आपके रिस्क को 1.5 टाइम्स कर देगा, और अगर आप 2 कर देंगे तो ये आपके रिस्क को डबल कर देगा। तो मैंने इसको 1.5 रखा हुआ है कि जब भी आपका प्रॉफिट हो तो वो यानी जब आपका प्रॉफिट हो तो समझो आपका खुशबख्ती का सितारा चमक उठा है, तो आप इसका जो है ना अगली दफा रिस्क जो है वो 1.5 गुना कर देंगे। फिर अगली दफा रिस्क 3 गुना हो जाएगा, 1.5 का डबल 3, फिर 6 गुना। इसमें भी ये है कि ड्रॉ डाउन अकर हो सकता है, क्योंकि जज्बात में रिस्क तो बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक ही ऐसे लिट हुआ और बड़ा आपने रिवॉर्ड रिस्क कर दिया तो आपको लॉस भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक जो अदर जो पॉसिबिलिटी है ना वो मार्टिंगल रिकवरी की है, एक मार्टिंगल बास्केट की है, और एक मार्टिंगल सॉफ्ट है। इसके अंदर फार्मूले भी लिखे हुए हैं। तो ये जो अभी आप पूछ रहे थे ना, तो वो ये मार्टिंगल सॉफ्ट का टेक्निक है। अब मैं इसको अभी मैं समझाऊंगा तो उसमें कैलकुलेशन का थोड़ा मसला आएगा, मुझे भी ठीक से क्लियर नहीं है, मतलब याद नहीं है। तो मैं इसके लिए बेहतर ये है कि मैं क्या करूंगा, वीडियो बना दूंगा आपको एक, उसको आप वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं ये चाहता हूँ पहला रिस्क तो 0.15 का और दूसरा रिलेटिवली कम हो डबल होने के बजाय, तो फिर उसके लिए आपने मार्टिंगल सॉफ्ट की सेटिंग करनी है, यानी यहाँ पे मार्टिंगल एंटी की जगह पे मार्टिंगल सॉफ्ट सेलेक्ट कर लें, और फिर ये चीज़ यहाँ रहने दें, तो फिर ये रिलेटिवली कम रिस्क लेगा। मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, अभी चूंकि मेरे पास सही तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं वो बता नहीं पा रहा। अच्छा कादर भाई, एक क्वेश्चन था। जी कादर भाई, 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। पहला तो ये कि जैसे कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है तो उसके आस-पास ट्रेड अवॉइड करने का ऑटोमेटेड कोई तरीका है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, कि उस टाइम ट्रेड नहीं ले जब कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो यूएसडी की? लेट्स ऑनेस्टली सपोज़। स्पीकिंग नहीं है ऐसा कोई तरीका, उसकी वजह बता देता हूँ। क्योंकि इसको जो है ना मुझे बोर्ड को पीछे से फिर किसी न्यूज़ की जो वेबसाइट है वो उससे बाइंड करना होगा, उधर से उसकी डेटा ले। एपीआई से? हाँ, उसकी एपीआई से। तो ऐसा मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि वो ऑफ अच्छा। कोर्स न्यूज़ की एपीआई जो वो फिर पैसे भी चार्ज करेगी। लेकिन मैं ऐसा कर सकते हैं, इसके साथ बॉट में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा ये कि ये वो जो मैं आपने मतलब एक जितना मिनट भी रुकिएगा, हम जी, अभी जी, जी, इसके जी। अंदर मतलब मैं प्रोग्रामेटिकली कर सकता हूँ, तो वो मैं हाँ, करूंगा तो फिर वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब पूछें क्वेश्चन। ओके, थैंक्स। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था सेकंडली कि वो जो एलिगेटेड सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ सिग्नल्स आई थिंक ज़्यादा है और जो बॉट ट्रेड्स ले रहा है वो रिलेटिवली कम है। तो ये दोनों क्या डिफरेंट है? क्योंकि कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स जो है ना वो एल्गो ट्रेडिंग अलाउ नहीं करती, अगर हाँ, आपने स्टार्टिंग से ना लिया हो। तो उसका भी अ, बता देता हूँ। उसका हाँ, भी बता देता हूँ। जब आप बॉट को यूज करते हैं तो बॉट क्या करता है, सिर्फ उन्हीं पे ट्रेड लेता है जिस पेयर पे आपने इसको ड्रॉ किया है। तो आप क्या करें, मैंने जैसे जो जो आपको सिग्नल आ रहे होते हैं ना उसके लिए तो मैंने इसको कितने पेयर्स पे ड्रॉ किया है, अंदाजा लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पेयर्स पे ये ढूंढता है
जब भी इसको हर 5 मिनट बाद कहीं न कहीं आपको सेटअप मिल जाता है। तो आप चाहते हैं ना कि आपका जो बोट है वो भी उसी तरह से सिग्नल जनरेट करे जैसे ये जनरेट हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है उन्हीं 12 पेयर्स के ऊपर आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूएसडी जेपीवाई पे गिराया है। आपने कहा कि यार एक काम करो ये यूएसडी केट पे भी गिरा देते हैं। इसका चार्ट विंडो खोला और इसके ऊपर ये बोट को ड्रॉ कर दिया और इन जो इनपुट में जाके लोड करके जो आपने सेटिंग सेव कर रखी होगी वो लोड कर दी। अब यह बोर्ड आपका दोनों चार्ट्स पे चल रहा है। तो ऐसे आप 12 चार्ट्स इकट्ठे पैरेलल में खोलें, 12 के 12 पे बोर्ड गिरा दें, फिर ये 12 के 12 पे ट्रेड सेटअप ढूँढता रहेगा ऑल द टाइम। लेकिन मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूँ, जब ये 12 के 12 पे सेटअप ढूँढ रहा होगा तो हर वक़्त आपको ट्रेड मिल रही होगी, एक चीज़। दूसरा इसके अंदर मैंने एक सेटिंग रखी है बोर्ड के अंदर कि जब ये एक पेयर पे ट्रेड ले रहा होता है ना, तो दूसरे पेयर्स पे अगर सेटअप मिल भी रहा होगा तो उस पे ट्रेड नहीं लेगा। वरना तो आपका अकाउंट ही जो है वो खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये क्या करता है फॉर एग्जांपल एक ट्रेड पकड़ लिए तो ये उस ट्रेड के क्लोज होने का इंतजार करेगा। जैसे ही वो ट्रेड क्लोज होगी, जिस लम्हे मिनट सेकंड नहीं, जिस लम्हे ट्रेड क्लोज होगी उसी लम्हे अगर कोई दूसरा सेटअप किसी भी चार्ट पे बना हुआ होगा ये फौरन ट्रेड ले लेगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा चार्ट्स होंगे उसके हिसाब से आपके ट्रेड सेटअप की चांसेस बढ़ जाएंगे और आप उसको ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा वैसे माशाल्लाह आपने काम बड़ा ज़बरदस्त किया। मैंने अभी स्पॉट को डेमो पे यूज़ किया है, तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं कि जो ड्रॉडाउन भी होता है वो एक ट्रेड से रिकवर हो जाता है। अगर माशाल्लाह। इसको मैनेज करके उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो आई थिंक इसके बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे इंशाल्लाह। जी, अब्दुल भाई ये था क्वेश्चन बेसिकली जहाँ वहाँ बोर्ड जो आता होता है सिग्नल आता होता है उनका सरमाए का, तो मैंने हसीब भाई से ये पूछा था कि बेसिकली उन्होंने यही कहा था कि अगर तो सेटअप बन रहा है फिर जाके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो इसमें अब जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लिखा होता है तो हम जाके हमें अगर मैनुअली मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जैसे अपने मोबाइल से, तो मुझे जाके देखना ज़रूरी है कि मैं सेटअप देखूँ ना, कि यार हाँ, वाक़ई बन रहा है कि नहीं? नहीं ये सेटअप या से एग्जीक्यूट कर लूँ, करंट मार्केट टाइम पे एग्जीक्यूट कर लूँ? जो ये सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, जो सिग्नल आते हैं, जी, 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 जी। इसकी इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। इसके ऊपर भरोसा करके आप ट्रेड ले लें फौरन। जी। तो जैसे आप ट्रेड लेंगे ये उसकी वजह बता दे रहा हूँ। आप कभी भी मिसाल के तौर पर अगर आप इसकी बात करते हैं ना, जैसे लास्ट ट्रेड है ये और जेपीवाई की टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर आप ये ट्रेड इस प्राइसिस पे लेते हैं तो नसीब अच्छा होगा तो ये ट्रेड मतलब ये इसका सेटअप बना हुआ है। ये सारे सेट ये बोर्ड की खास बात ये, और ये बोर्ड क्या करता है वो सेटअप को भी सब कुछ ये खुद ही कर लेता है। मतलब बहुत ईज़ी कर देता है कि आपने बस कुछ सोचना नहीं है। बस बाय का यानी आपका छोटा बेटा भी बच्चा घर में है कोई, उसको एक दफ़ा सिखा दें तो वो बस उसको बता दें कि यार बेटा ये नंबर जो एंट्री पे नज़र आ रहा है ना, इस पे आपने बाय करना है, ये सेल रखना है और ये टीपी, दैट्स इट। बाकी लॉट की कैलकुलेशन वो आप उसको समझाना होगी। क्योंकि मुझे नहीं मालूम होता ना कि आपका कितना बड़ा अकाउंट है, तो रिस्क कैलकुलेट करना यहाँ मुश्किल है। लेकिन जो बोर्ड इस पे चल रहा होता है ना MT5 का, वो लॉट भी खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। क्योंकि बोर्ड को ये जो आपका बैलेंस है वो नज़र आ रहा होता है। बोर्ड आप ये आपको बता दूँ, कोई भी बोर्ड आप चलाएँगे उसको आपका बैलेंस भी नज़र आ रहा होता है, उसको आपकी इक्विटी भी नज़र आ रही होती है। इवन उसको आपका ये जो एक्सनेस का जो टर्मिनल ये अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ना, यानी आप ट्रायल वाला यूज़ कर रहे हैं क्या, ये भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है बोर्ड को। और बोर्ड को ये भी नज़र आ रहा होता है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है। आपका जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ट्रायल का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, उसका अकाउंट नंबर है 2600849333। तो ये सेम अकाउंट नंबर भी वहाँ पे बोर्ड को नज़र आ रहा होता है। मगर ये बोर्ड को ये चीज़ें पता हो तो उससे आपके पैसों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अकाउंट के बैलेंस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता इस इन्फॉर्मेशन से। बस ये है कि आपकी ट्रेड खोल देगा, बाय सेल कर देगा बोर्ड। ठीक, ठीक। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अच्छा, कादिर कादिर एक भाई क्वेश्चन था। चलिए याद आप पहले। कर लें आप पहले। अच्छा कादिर मैं ये पूछ रहा था कि लास्ट में मेरा एक एसएल पिक हुआ था पॉट पे। हुँ। तो उसके बाद मैंने पॉट वगैरह बंद कर दिया था, सब भी बंद कर दिया था। क्यों गुस्सा तो कर गए थे क्या? नहीं, ऐसा तो मुझे जाना था तो मैं बंद करके चला गया था। हाँ, हाँ। तो अब मैं अगर नेक्स्ट इसको ऑन करता हूँ या किसी भी टाइम रखता हूँ, तो क्या वो उस एसएल को काउंट करेगा, उसके बाद डबल लिस्ट करके नेक्स्ट ट्रेड लेगा या शुरू से ही दोबारा स्टार्ट कर देगा पहला अच्छा। वापस से टाइम बोलते अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ। जो अभी आपके पास बोर्ड का वर्ज़न मौजूद है ना, उसमें ये फ्लॉ था कि अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता था तो वो किसी मिस्टेक की वजह से, किसी बग की वजह से वो एसएल भूल जाता होता था। तो वो मैंने फ्लॉ दूर कर दिया है और मैंने अभी इसका नया वर्ज़न बनाया है। मैं वो वर्ज़न जो है ना अपलोड कर दूँगा और आपको मैसेज कर दूँगा। जब आप दोबारा स्टार्ट करने से पहले इस बोर्ड को चलाएँगे, इस बोर्ड को इंस्टॉल कर लेंगे, तो वो फिर रिस्क को मैनेज करेगा अपने हिसाब से। ये पहले वाले में बग था, तो ये वो बग मैंने फिक्स मैं ये कर सोच दिया। रहा था कि यार हम दोबारा चलाएँगे तो पता नहीं तो स्टार्ट करेंगे दोबारा से। हाँ, और अच्छा उसकी वजह भी बताता हूँ। मैंने जो है ना टेस्टिंग करी थी ना, तो जिस कंप्यूटर पे की थी वो मैंने पीसी 24 आवर्स ऑन रखता हूँ। तो अब वो उसमें चूँकि 24 घंटे चल रहा होता है तो वो उसको रिस्क याद रहता है। लेकिन वो मैंने टेस्टिंग की ही नहीं कि इसको बंद करने के बाद अगर चलाऊँगा तो वो उसको
याद रहता है कि नहीं, वो उसका मौका नहीं बना मेरे पास। तो ये माय बैड, अब फेल है। तो ये बस ये फिक्स हो जाएगा। हाँ, बस वो अपडेटेड वर्जन में आज रात को इसको अपलोड कर दूंगा और मैं उसका मैसेज भी कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने उसी तरह वेबसाइट पे जाना है। फेसबुक पे डाल दूं? आपने जैसे वेबसाइट पे जाना है और जिस जिस भी बोर्ड पे आपने इसको शेड्यूल किया हुआ है उधर से जाना है। तो यहाँ से डाउनलोड बोर्ड का बटन दबाएंगे तो आपके पास नया वाला वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। अभी नहीं अपलोड किया मैंने। आप स्क्रीन भी शेयर कर रहे हैं, बता दो आपकी स्क्रीन। ओह सॉरी, एक सेकंड में इसको, सॉरी मैं ज़रा जो है ना इस मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ लाइव करने में। अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी इंशाल्लाह। ज़्यादा मेहनत करते हैं मुझे लगता है। नहीं, मैं लाइव नहीं करता तो शायद इस वजह से मुझे पता नहीं है कि अरे किस तरह। कादिर भाई, आप दूसरे बोर्ड का भी बोल रहे थे कि मैं भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो भी तैयार है अपने क्या? यार हाँ, वो तैयार है, लेकिन उससे पहले मैंने ना एक कॉपी ट्रेडिंग की चीज़ है, वो उसको सेटिंग करनी है। वो भी बताता हूँ क्या सब वही चीज़। जो हसन भाई के साथ कर रहे हैं। हाँ, वो माइंड ब्लोइंग है। हाँ, उसका तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। हसन भाई थोड़ा इजाजत नहीं दे रहे, मैंने बोला जल्दी करें। फेसबुक पे डाल दूं ना? अच्छा, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। अब हम थोड़ा कोशिश करते हैं जल्दी सम अप करें। तो मैं इंशाल्लाह बोर्ड अपडेट करूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक सवाल है मेरा। कादिर भाई, आपने कहा था कि बॉट में एक फंक्शनैलिटी है कि अगर मेरे से 5-6 पेयर्स पे जो है बॉट लगा हो और करंटली एक कोई ऐसी ट्रेड है जो चल रही हो, तो बाकी अगर कोई करेंसी पेयर पे ट्रेड बन रही हो तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऐसा ही ऐसा ही है? है, ऐसा ही है। लेकिन और आपने कहा था कि जब ये ट्रेड क्लोज होगी तो अगर कहीं और अपॉर्चुनिटी बनी हुई है तो वो तब जाके एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा ऐसा ही ही है? ऐसा ही है। अब इसमें एक इशू नहीं आ सकता, या मेरी ये क्यूरी सॉल्व करिएगा कि जब वो दूसरे पेयर पे जाएगा एक ट्रेड क्लोज करके, तो मिसाल के तौर पे वो तो ट्रेड ऑब्वियसली चल, मतलब वो क्या पता 1-2 कैंडल ऊपर निकल गई हो, तो वो जो लेट एग्जीक्यूशन है वो कहीं एंट्री प्राइस से बहुत ऊपर तो नहीं कर रहा होगा? हाँ, वो मैं बताता हूँ। अब जैसे एक आपकी ट्रेड क्लोज हो गई, अगर कोई सेटअप आपकी ट्रेड क्लोज होने से पहले बनाता है 1-2 कैंडल, यानी 5 मिनट की कैंडल या 5-10 मिनट पहले बनाता है, तो ये उसको नहीं लेगा। ये ताज़ा, मतलब ताज़ा मछली पकड़ेगा। जो मछली निकल गई है हाथ से, उसके ऊपर नहीं जाएगा पीछे। बस सही है ना? अच्छा कादिर भाई, इसमें कौन से पेयर्स जो हैं वो प्रेफरेबल हैं कि इनिशियली सिर्फ इन पेयर्स को रखा जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हो? देखिए, इस पे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? आपको जो करेंसी पेयर मिलता है ना उस पे ले लें, लेकिन बस 1-2 चीज़ें गाइडलाइन के तौर पे देख लें कि वो करेंसी पेयर है ना मोस्टली ट्रेडेड होते हो। दूसरा, उस पे जो है ना स्प्रेड ज़्यादा ना हो, क्योंकि स्प्रेड ज़्यादा होगा तो आपका एसएल हिट जल्दी हो जाएगा। तो जो मोस्ट ट्रेडेड पेयर्स होते हैं ना वो उनके होते हैं जो जिनके पीछे पावरफुल इकोनॉमी होती है। फॉर एग्जाम्पल यूरो हो गया, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया और जेपीवाई हो गया। इनकी कोई भी कम्बिनेशन आप उठा लें, ठीक है ना? यानी फॉर एग्जाम्पल यूरो जेपीवाई की कम्बिनेशन उठा ली, यूरो जीबीपी ये जेपीवाई की उठा ली, यूएसडी जेपीवाई की उठा ली। जबकि यूरो और पाउंड जो है ना, ये दोनों सिस्टर पेयर्स हैं, सिस्टर करेंसी हैं। यानी यूरो ऊपर जाता है तो पाउंड भी ऊपर जाता है। वो आपने शायद सुनी हो, एक मीम नजर आती होती है कि कवाली सिस्टर गा रही होती है, एक चिल्लाना शुरू करती है तो दूसरी भी साथ में चिल्लाने लगती है। तो इसमें भी यही होता है कि यूरो अगर ऊपर जा रहा होगा तो पाउंड भी ऊपर जाएगा। तो इन दोनों को साथ में ना कीजिएगा, वरना क्या होगा, वो आपको जो है ना साइडवेज मूवमेंट, वो मतलब प्राइस चेंज मूवमेंट नजर नहीं आएगी। लेकिन सम टाइम आपको जब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हुए नजर आए तो कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ कि उसका चार्ट कैसा दिखता होगा। जीबीपी, यूरो जीबीपी है मेरे ख्याल में। हाँ, ये दोनों है ना सिस्टर करेंसीज हैं। अब इनका अगर पेयर बना के देखेंगे आप, इसका चार्ट बड़ा स्टूपिड सा नजर आएगा। सॉरी सॉरी। अब मैं इसको अगर देखूं तो आप देखें इसका चार्ट जो है ना मोस्टली जो है साइडवेज हो जाता है। ये साइडवेज, जब साइडवेज मूव करेगा तो आपके एसएल हिट ज्यादा होंगे। फिर चलते चलते 5 मिनट्स पे देखेंगे ना, तो साइडवेज कितने देखें, कितनी देर से ये रेंज में रहा है यहाँ, ये फिर यहाँ रेंज में रहा है, फिर यहाँ रेंज में रहा है। तो ये थोड़ा सा चेंज देता है फिर रेंज में चला जाएगा, तो आपका लॉस ज़्यादा होगा उसमें। और बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
अच्छा अब्दुल कादिर भाई, मैंने थोड़ा-सा ना, थोड़ा नहीं बल्कि मैंने आपात लेट जॉइन किया था, जब आप वो एसएल पॉइंट्स की डिस्कशन कर रहे थे वहाँ से। आपने जो है वो मीटिंग से पहले ये भी बताया था कि हम जो है वो आज गोल्ड वगैरह का भी हाँ डिस्कस करेंगे, तो उसकी बता दे सेटिंग्स कुछ हाँ डिफरेंट है। बता देता हूँ, उसका बता देता हूँ। बड़ा गोल्ड का ज़बरदस्त इन्होंने क्वेश्चन पूछा। अब सवाल ये होता है कि हम इसको गोल्ड के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या हम इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको बोर्ड को गिराया गोल्ड पे, और जो बोर्ड की सेटिंग्स में मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑन कर लोड करी, तो क्या ये गोल्ड पे चलेगा? मैं एक बात बताऊँ, इस बोर्ड को आप हर चीज़ पे चला सकते हो, इवन यूएस स्टॉक्स पे भी चला सकते हो। लेकिन उसको चलाने के लिए आपने एक सेटिंग करनी होती है, वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गोल्ड के लिए बताऊंगा ना, तो वही सेटिंग आप यूएस टेक के लिए भी कर सकते हैं, और वही सेटिंग आप इवन एनवीडिया वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी गोल्ड के लिए बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको गोल्ड पे गिराया। अब इसमें मैंने आपको जैसे बताया था कि टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो किसका मसला आता है, मिनिमम और मैक्सिमम एसएल का मसला आता है। इसी तरीके से गोल्ड को अगर करेंसी की पेयर के हिसाब से देखा जाए ना, तो गोल्ड हो गया या यूएस टेक हो गया, इसके जो स्प्रेड्स होते हैं या जो बाय सेल के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं ना, वो बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसको हमने ना थोड़ा चालाकी से इसकी सेटिंग करनी है। मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ उन सबको याद रखिएगा, लिख लें, अगर चाहें तो नोट कर लें। मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन भरोसा नहीं है रिकॉर्डिंग सही हो रही है कि नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं पहले टाइप इन कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने सबसे पहली चीज, मिनिमम एसएल गोल्ड के लिए रखना है 10,000 पॉइंट्स, और मैक्सिमम एक्सेल रखना है 18,000 पॉइंट्स। ठीक है, इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। और इसके अंदर एक होता है मैक्सिमम स्प्रेड अलाउड, इसको आपने कर देना है 200। ठीक है, अब इसके बारे में बताता हूँ। जो करेंसी होती है ना, वो बड़ा स्लो मूव करती है। चूंकि वो स्लो मूव करती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम होता है, गोल्ड से ज़्यादा वॉल्यूम होता है। मिसाल के तौर पर गोल्ड में एक लॉट इतनी महंगी होती है कि आप जब बाय करते हैं तो 0.01 लॉट ही खरीदते हैं, लेकिन उतने ही पैसों में करेंसी पेयर में लॉट ज़्यादा मिल जाती होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इन टर्म्स ऑफ लॉट वॉल्यूम कम होता है गोल्ड में एज कम्पेयर टू करेंसी पेयर। तो इसी वजह से गोल्ड का जो स्प्रेड है वो करेंसी पेयर से कहीं गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया, चलो 200 कर दिया। आप बाद में इसको अपनी हस्बे ज़रूरत चेंज भी कर सकते होते हैं। मैंने इसको 200 कर दिया। अब मिनिमम एसएल और मैक्सिमम एसएल 10,000 और 80,000 रखा, इसकी रीज़न बताया था। आप इसको ओके करते हैं। मिसाल के तौर पर बाय का सेटअप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने कहा कि जिस कैंडल पे बाय का सेटअप बन रहा है वो कैंडल है मेरी ये वाली, क्योंकि यहाँ से क्रॉस ओवर हो गया। ब्लू लाइन इस कैंडल में, बिल्कुल ब्लू लाइन सबसे नीचे, रेड बीच में और ग्रीन ऊपर पे, और कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग भी ऊपर है। तो ये बाय का सेटअप है 5 मिनट पे। अब मैं 1 आवर में चेक करता हूँ क्या इस कैंडल पे बाय का सेटअप बन रहा है, नहीं, तो ये कैंडल पे बाय करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, अब अज्यूम कर लेते हैं कि इस कैंडल पे बाय करना मुनासिब है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा एसएल इस ब्लू लाइन के नीचे होगा, एंट्री इस कैंडल के क्लोज पे होगी। तो मैं चेक करूंगा कि इस क्लोज से लेकर इस ब्लू लाइन के नीचे तक कितना डिस्टेंस बनता है। मैं उसको मिनिमम एसएल एज्यूम कर लूंगा। मैं इसको लेता हूँ, यह क्रॉस है, और मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लिया। तो ये कितना बन रहा है पॉइंट्स में, अगर आप पढ़ें तो इस बीच में लिखा हुआ है 6,352 पॉइंट्स। ये इसका मिनिमम एसएल है। अब मैंने मिनिमम एसएल क्या सेट किया हुआ है, 10,000। अगर आपको ये लगता है कि यार इतना एसएल भी अलाउड होना चाहिए, इसको ट्रेड लेनी नहीं चाहिए क्योंकि आगे जाके यहाँ जाके टीपी भी हिट हो रहा है, तो आपने वही करना है। 6,300 था, आप 6,000 का एसएल रख दें। आपने इसको चेंज करके 6,300 कर देना है। ठीक है, मैंने 10,000 रखा हुआ है क्योंकि मैं इतने मिनिमम एसएल को अलाउ नहीं कर रहा होता। अब आते हैं मैक्सिमम एसएल को। मैक्सिमम एसएल कितना होना चाहिए, यानी कौन सी ऐसी बड़ी कैंडल है जिसको ये अलाउ कर दे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ कि ये वाली जो कैंडल का क्लोज है यहाँ पे इसको ट्रेड ले लेनी चाहिए जब एसएल इतना दूर हो। तो मैं इसका पॉइंटर उठाऊंगा, क्रॉसर उठाऊंगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करूंगा। तो जब डिस्टेंस मेजर करूंगा तो ये बन रहा है कितना, 16,569। तो इसका मतलब है जो मैंने वो 16,000 मैक्सिमम रखा हुआ है ना, सॉरी 18,000 ये अलाउड में रखा है, तो यानी अलाउड है। और ज़्यादा आप बेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा 16,500। अब आप इसके ऊपर रखें, और आपका यानी इसका मतलब है गोल्ड पर ट्रेड करना है तो आपने मिनिमम एसएल 6,500 के अराउंड रखना है, और मैक्सिमम एसएल आपका 16,500 के अराउंड। तो आपको गोल्ड पे भी इसको आप सेट हो जाएगा। ये सॉरी 3 चीज़ें रखनी है, मिनिमम, मैक्सिमम एसएल और आपका स्प्रेड। मैक्सिमम स्प्रेड आपने 200 पॉइंट्स रख दिया। ये 3 चीज़ें मॉडिफाई करनी है तो ये आपका गोल्ड के लिए तैयार हो जाएगा। अब सवाल ये होता है, किसी ने कोई आपसे, आप में से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार अगर मैं इसको बीटीसी पे चलाऊं तो कैसे करूंगा। अब बीटीसी पे भी चला सकते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपने इसको चार्ट विंडो खोली और आपके इसको आपने इस पे गिराया, और वही आपकी चीज़ें होंगी, लोड करेंगे। CWT ओपन करा, ओके करा।
ठीक है, अब मुझे इसका स्प्रेड देखना है, इसका स्प्रेड कितना होता है। ये बीटीसी का स्प्रेड ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है। कुछ ब्रोकर्स होते हैं ना, उस पे अगर आप फॉर एग्जांपल इस पे 1 लॉट बाय करेंगे बीटीसी की, तो वो 1 लॉट एग्जैक्टली 1 बीटीसी के बराबर होगी। लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिसमें 1 लॉट 10 बीटीसी के बराबर होती है, और कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिसमें 1 लॉट 10th ऑफ बीटीसी के बराबर होती है। तो ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रेड भी डिपेंड करेगा ब्रोकर टू ब्रोकर, क्योंकि लॉट के साइज पे स्प्रेड डिपेंड करता होता है। तो मैं अब इसका स्प्रेड कैसे निकालूं? अभी इसके लिए आपने क्या करना है, हिट एंड ट्राई है, आपने गैस करना है, हिट एंड ट्राई। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक मेरी जो है वो क्या है, बीटीसी यूएसडीटी के आपने स्पेसिफिकेशन में जाना है। जब आप स्पेसिफिकेशन में जाएंगे ना, तो इसके अंदर इसका रीसेंट स्प्रेड लिखा हुआ होता है, यानी जब मार्केट अभी इस वक्त चल रही है तो इस वक्त कितना स्प्रेड है। तो आपने सैटरडे संडे वाला स्प्रेड देखा है, सैटरडे संडे का स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। अभी कितना आ रहा है, फ्लोटिंग आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें तो फ्लोटिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसमें स्प्रेड लिखा हुआ सही से नजर नहीं आ रहा, मतलब स्प्रेड वो नंबर में नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं, इसका तरीका ये है कि आपने किसी डेमो पे एक 1 लॉट बाय करके देखते हैं। अब मेरी जो प्राइस है उसको आप देखिएगा, जब मैं बाय करूंगा उस वक्त प्राइस, जब बाय का बटन दबाऊंगा उस वक्त जो प्राइस है उसके दरमियान डिफरेंस को फिर हम पॉइंट्स में देख लेंगे। तो कादिर भाई इसमें जो एक सेकंड मार्केट रुकिएगा, वॉच है, अब इसके इसने अंदर भी इसी, आपको स्प्रेड नजर आ जाएगा। सॉरी, मैं कह रहा हूँ ये जो मार्केट वॉच है उसके अंदर भी आपको स्प्रेड नजर आ जाता है अच्छा अगर आप अच्छा, ये हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यहाँ आप पे डेली आप चेंज राइट नहीं। राइट क्लिक करके जब जाएंगे ना नीचे, तो आप उधर हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त यार, आई लव यू। आप देखें मुझसे ज्यादा हमारे ये भाई बता रहे हैं। आप देखें, ये बताए हैं बीटीसी का जो इस वक्त स्प्रेड कितना चल रहा है, 980 पॉइंट्स। करेंसी का स्प्रेड बड़ा थोड़ा होता है। 52 तो ये जीबीपी जेपीवाई का 52 कब है, जब वो लास्ट में मार्केट जब एंड हो रही थी। करेंसी का जो स्प्रेड होता है ना उमूमन 16 से 20-25 के करीब होता है। लेकिन गोल्ड का जो है वो कितना नजर आ रहा है लास्ट, कहाँ गया गोल्ड इसमें है। गोल्ड का 277, और हमने कितना रखा है, 200। तो आप इसमें अलाउड स्प्रेड में 300 कर दें। ठीक है ना, वो जो गोल्ड की जो सेटिंग थी कहाँ गई, यहाँ थी, यहाँ पे इसका अलाउड स्प्रेड 300 कर दें, ये 270 कर दें, जैसे आपको मुनासिब लगे। ये देखें, हर पेयर के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। गोल्ड तो चलो उसकी लॉट साइज हर ब्रोकर पे सेम होती है, मगर बीटीसी की नहीं होती है, यूएसके की लॉट साइज सेम नहीं होती है। ठीक है, अब मैं इस पे आ गया हूँ बीटीसी पे। चलो बीटीसी पे कैसे निकालेंगे, बीटीसी पे स्प्रेड मेरे पे आ रहा है 980, तो मैं कहता हूँ 1000 में इसका स्प्रेड रख दूंगा। अब मिनिमम मैक्सिमम एसएल ढूंढना है मुझे इसका। तो अब मैं क्या करूंगा, चूंकि मैं 5 मिनट पे चलाना चाह रहा हूँ, उसको 5 मिनट पे रखूंगा और चेक करूंगा कि मेरा मिनिमम मैक्सिमम एसएल, फॉर एग्जांपल मेरा बाय का सेटअप बन रहा है, मिसालन बता रहा हूँ, बाय का सेटअप फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो मेरी कैंडल है इस पे मिनिमम एसएल रख देता हूँ, और मेरी ये जो कैंडल है इस पे मैक्सिमम। तो मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ, ये इसका मिनिमम बन रहा है 12,415, 12,500 कर देता हूँ। ठीक है, और मेरा मैक्सिमम एसएल जो है मैं इस कैंडल के ऊपर रख देता हूँ, ये बन रहा है 30,500, 12,500, 30,500। मैं इसका मिनिमम एसएल 12,500 करूंगा और यहाँ 30,500। ठीक है, और मेरा स्प्रेड जो है वो 1000 का था। ओके किया, और ये मेरा बीटीसी का सेट हो गया, लोगों को प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया सर। तो ये है जनाब, मैंने इसका मिनिमम एसएल, मैक्सिमम एसएल और स्प्रेड, ये 3 चीज़ें निकालनी होती है। अब आप मुझे एक बात बताएं, इसको आप किसी पे भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिल्वर पे चलाना चाहता हूँ, सिल्वर का चार्ट लगाया, मुझे इसके ऊपर बोर्ड को गिराया, बोर्ड गिराने के बाद मुझे 3 चीज़ें सेट करनी है डिफॉल्ट सेटिंग के बाद। पहली चीज़ मिनिमम मैक्सिमम एसएल और स्प्रेड, बस। और क्वेश्चन पूछें, कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं मेरा है कादिर भाई। अच्छा कादिर भाई, ये एफटीएमओ वगैरह पे रन कर सकते हैं या नहीं? यार एफटीएमओ बॉट यूज़ करना अलाउ करता है, उस पर कर सकते हैं, एफटीएमओ भी अलाउ करता है, और हाई 5% भी अलाउ करता है। और अल्फा कैपिटल वगैरह? उसका पता नहीं, उनकी उनकी जो बेहतरीन पता है क्या है, आप मुझ पे भी भरोसा ना करें। आप क्या करें, जिस भी प्लेटफॉर्म है ना, उनके चैट पे जाके उनका जो सीएसआर होते हैं, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, उनसे पूछें, उनसे वो कहें ना कि हाँ होता है। आप फिर भी बोले यार जबानी नहीं बताओ, मुझे ईमेल कर दो, या आप बोलो कि यार मुझे कोई ऐसा पेज का लिंक दे दो जहाँ लिखा हो, वो दे दें, वो हाँ, फिर संभाल ईमेल कर। ही कर दूंगा।
ईमेल से ही पूछ लूँगा। हाँ, तो वैसे तो उस मैं ये सोच रहा हूँ इसको रियल अकाउंट में चलाया जाए, तो क्या ये बेस्ट है? हाँ, उसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। मैंने एक सोचा कि अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था रियल अकाउंट का, कि वो कह रहा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। उसने कहा कि यार मैं कोई भी रियल बिज़नेस करता हूँ, उसमें मुझे पूरा टाइम भी लगाना पड़ता है, खुद प्रेज़ेंट भी होना पड़ता है। उसके बाद भी वो बिज़नेस जो है ना, एनुअली मुझे 30% रिटर्न देता है इन्वेस्टमेंट का, अपनी सैलरी भी निकाल के। अगर आप बोलेंगे कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है मेरे बिज़नेस में, तो आप अपनी सैलरी माइनस करें तो 30% प्रॉफिट निकलता होता है। कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट का बिज़नेस हो, कोई भी अच्छा एंटरप्राइज़ बिज़नेस। इवन आप जब कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, किराए पे देते हैं ना, मैं खुद भी किराए पे दी हुई है प्रॉपर्टीज़, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो 6% आपको उस प्रॉपर्टी पर रेंटल इनकम आती है, और 6% आपको प्राइस में एप्रिसिएशन मिलता है एनुअली। तो इसका मतलब है 12% प्रॉपर्टी देती है, और 30% आपको बिजनेस देता है मैक्सिमम। तो अगर मैं इस पे रियल अकाउंट पे चलाऊं तो मुझे कितना प्रॉफिट बन सकता है। तो मैंने उसके लिए एक काम किया था, वो मैंने एक अकाउंट पे किया था। वो मेरा अकाउंट मैं चला के दिखाऊं, अभी सामने नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। हाँ, तो अगर हम दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो मुश्किल से 10% रिटर्न बना लेते हैं, या साल में हम 30% बना लेते हैं, उससे बेटर ये नहीं एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, अब मैं इसकी कैलकुलेशन लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल सबसे पहली बात कि मिनिमम कितना अकाउंट होना चाहिए जिस पे ये चल जाए। तो मैंने देखा कि अगर मैं रियल अकाउंट पे मेरे $1000 मौजूद हो, तो मैं उसके ऊपर चला सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ कि चूंकि हमारा जो रिस्क होता है वो 10%, प्रॉप फॉर्म पे 10% का रिस्क अलाउ होता है, वो 10% का ड्रॉ डाउन अलाउ होता है। लेकिन हमारे इस पे तो ज़्यादा 50% तक हम ड्रॉ डाउन कर सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे $500 उड़ जाए, उतना मेरा रिस्क ले लो, या पूरे 1000 भी उड़ जाए तो मैं रिस्क ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अपनी लिवरेज को, एक्सनेस में ये मौजूद है कि लिवरेज जो है वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो आप लिवरेज अनलिमिटेड कर दें तो फिर आप कितने भी ट्रेड ले लें, एक चीज़ हो गया। दूसरा ये होता है कि हम प्रो फॉर्म में 0.15% का रिस्क लेते हैं। हम क्या करेंगे, इधर हम अपने रिस्क को 10 टाइम्स कर देंगे, यानी हम लेंगे 1.5% का रिस्क, 0.15 की बजाय 1.5% का रिस्क। तो यानी हमारा जब फर्स्ट एसएल हिट होगा तो हमारा कितना लॉस होगा, 1.5। तो दूसरा एसएल कितना परसेंट का होगा, 3% का। तीसरा एसएल हमारा होगा 6% का, अगला होगा 12% का, इसके बाद 24% का, और इसके बाद 480%। 480% का जब रिस्क ले लेंगे ना, और अगर उसमें भी एसएल हिट हो गया तो हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं इसको रियल अकाउंट पे चलाऊं और मैं इतना बदकिस्मत हूं कि मेरे 6 एसएल एक साथ हिट हो जाए, तो मेरे $1000 चले जाएंगे। लेकिन अगर मेरे 6 एसएल हिट नहीं होते, 3 एसएल के बाद रिकवर हो जाता है, ये 4 के बाद, या 5 या 6 के बाद, 5 के बाद रिकवर हो जाता है, तो मुझे जो है वो टीपी बनता जाएगा। सही है। अब जो हमारे जो सीनियर्स जो हैं, उन्होंने जो ट्रेड्स ली हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मंथली वो कितना रिटर्न निकाल रहे होते हैं, 2.5 to 3% रिटर्न निकाल रहे होते हैं। ये हमारे ऑलरेडी सीनियर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है जी, प्लीज है। नहीं, एक्नॉलेज। फंडेड की बात कर रहे हाँ, फंडेड पे 2 से 3% मंथली निकाल रहे होते हैं। अब चूंकि मैंने अपना रिस्क क्या करा है, 10 टाइम्स कर दिया है, 0.15 की बजाय 1.5 कर दिया है, तो मेरा ये जो मंथली रिटर्न है वो 2.5 की बजाय कितना हो जाएगा, 25%, और 3% के बजाय 30%। मैं इसको भी रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मेरे, पहली तो भी बात मैं आपको फिर से बता दूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड, इसमें रिस्क भी है, लॉस भी अगर होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, सब आपके अपने नसीब पे है। लेकिन एक बिजनेस आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आप $1000, जो कि पाकिस्तानी रुपीस 3 लाख रुपए के बराबर होते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं रियल अकाउंट, और उस पे एक्सनेस पे यूज करेंगे, एक्सनेस जो है वो आपको लिवरेज 100% की देता है। आपने 100% का लिवरेज लिया, और आपने 100% का लिवरेज लेने के बाद आपने उसको, इस बोर्ड को लगा दिया, तो आपको उस पे मंथली कितना परसेंट प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, 25 से 30% के। अब 25 से 30% $1000 का जो है वो तकरीबन होता है $250 to $300। और अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसको 25%, 3 लाख का 25%, 75,000 बनता है। तो 75,000 प्लस आपको मंथली मिल सकते हैं अगर आपने 3 लाख इन्वेस्ट किए हैं। ये रुपयों में बता रहा हूँ। और अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किए हैं और इस बोर्ड को लगाया, तो आप 250 से $300 बना सकते हैं इस एसएल की सेटिंग के साथ। तो ये एक मेरे ख्याल में, मैं तो अपने लिए करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसको प्रूव करूं, आप लोगों को भी दिखाऊं, मुझे भी तसल्ली हो, उसके बाद इसको करूं। तो मैंने क्या करा, 1000 का एक डेमो अकाउंट बनाया है, और उसमें मैंने जो अपना लिवरेज है वो अनलिमिटेड रख दिया है। अनलिमिटेड लिवरेज रखने का ये होता है कि जब आपका ये 480 पर 48% का आप जब रिस्क लेंगे ना,
तो आपका बैलेंस इतना कम होगा कि वो आपको इतना बड़ा रिस्क लेने ना दे, इतनी बड़ी लॉट लेने ना दे। लेकिन जब आप लिवरेज अनलिमिटेड रखेंगे तो इतनी बड़ी लॉट लेने देगा। और एक बात याद रखें, जब लिवरेज अनलिमिटेड रखते हैं लेकिन आप एसएल अपना सेट कर देते हैं, तो वो जो आपकी ट्रेड होती है वो उसके अनलिमिटेड लिवरेज जो है वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन अगर आपने एसएल सेट नहीं किया तो और लॉट भी बड़ी सी उठा ली तो अनलिमिटेड जो लिवरेज है वो आपको कब इधर उधर कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप अनलिमिटेड लिवरेज रखते हैं, एसएल लगाते हैं, इस बोट को चलाते हैं जो कि एसएल लगाता ही है, तो पॉसिबिलिटी है कि $250 से $300 पर मंथ बना लें। और ये $250 से $300 एक अच्छी इन्वेस्ट रिटर्न है, 75,000 से 1 लाख रुपए। और फिर कादिर भाई मेरे ख्याल से ये आप जो आपने अभी 25 to 30 बताया है, ये तो विदाउट मेरे ख्याल से लेवरेज बताया। अगर आप इसको लेवरेज के साथ ही इसको 10x या 100x कर दें तो ये नहीं काफी ज्यादा नहीं नहीं, हो जाएगा। ये विद लेवरेज बताए, विद लेवरेज। अगर आप अनलिमिटेड लिवरेज रखेंगे और ट्रेड इस बोट को चला देंगे जो इस हिसाब से ट्रेड ले रहा है, यानी आपने अपने रिस्क को मॉडिफाई करके 1.5 कर दिया, अपने रिस्क को 10x कर दिया, तो ये 25 से 30% रिटर्न दे सकता है। अच्छा, इसमें अगर हम स्वैप फ्री का कोई ऑप्शन होता है हमारे पास, क्योंकि मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। मैं अभी तक हाँ, एक्सनेस पे अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, आप किसी भी इस्लामी मुल्क से अगर आपका आईडी है ना, तो वो आपको जो है आपको पहले वेरीफाई करता है, इसके बाद आपको इस्लामिक बेनिफिट देता है कि यानी आपका वो जो स्प्रेड है क्या कहलाता है वो नहीं, स्वैप, हाँ सॉरी, स्वैप नहीं डालता आपको। और लेवरेज उसमें लेवरेज होती है, उसमें लेवरेज देते हैं वो स्वैप फ्री के साथ, लिमिटेड हाँ, देते मैं आपको एक्सनेस खोल के दिखाता हूँ यार, प्लीज मेरा बैलेंस ना देखना। नहीं मैं सिर्फ ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मैं डेमो सेलेक्ट किया, मैं ओपन अकाउंट में जाऊंगा, मैं आपको पूरा करके बताता हूँ। अब इसमें एक होता है स्टैंडर्ड अकाउंट। स्टैंडर्ड अकाउंट में आपका मिनिमम डिपॉजिट $10 होना चाहिए, हम तो $1,000 कर रहे हैं, तो हम इस सबके लिए एलिजिबल है। अब स्प्रेड इसमें कितना बन रहा है? 0.2। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं इस्लामिक कंट्री से ताल्लुक रखते हैं ना, तो आपके ऊपर स्प्रेड मिनिमम नहीं लगेगा, ठीक है। और लेकिन स्प्रेड नहीं लगता, लेकिन वो क्या करता है बाय और सेल के दरमियान इतना पैसा आपसे वसूल कर लेता है कि ना भी लेना स्प्रेड तो आपको लग चुकी होती है। तो इसमें आपने, हाँ, अगर स्प्रेड लगता भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई साहब यूके से ताल्लुक रखते हैं, उनकी आईडी यूके की है, तो उसको भी मसला नहीं है। आप क्या करें, आप इसमें प्रो सेलेक्ट कर लें। प्रो में देखेंगे कि आपके पास स्प्रेड सबसे कम है, 0.1 है। आप रॉ स्प्रेड ना सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि इसमें कमीशन चार्ज होता है, वो आपको उड़ा देगा। नहीं, मुझे बताएं अब्दुल कादिर, सॉरी, ये स्प्रेड तो चार्ज होगा, स्वैप नहीं चार्ज होगा ना? हाँ, सॉरी, मैं कंफ्यूज करता हूँ स्प्रेड और स्वैप को। स्वैप इस्लामिक के लिए नहीं चार्ज होगा, लेकिन आपका स्प्रेड जो है ना, ये बहुत ज्यादा होता है स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड सेंट में। तो आप ये ना ये प्रो सेलेक्ट कर लें, ठीक है। ये आपने क्या करा, $1,000 का अकाउंट खोला और आपने ये प्रो सेलेक्ट करा और कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, मैं चूंकि डेमो बना के दिखा रहा हूँ, आपने इसके बाद आपने कहना है मुझे ये मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दे, ठीक है। बैलेंस आपने जो भी आपने पैसे डाले होंगे वो उतना ही होगा। और मैक्सिमम लिवरेज में ना आपने क्या करना है, अनलिमिटेड सेलेक्ट कर लेना है। ट्रस्ट में कोई नुकसान नहीं है, अनलिमिटेड में वो आपका स्प्रेड या जो भी बढ़ाता नहीं है, बल्कि वो क्या कर, उसमें नुकसान ही होता है। अनलिमिटेड में अगर आपने एसएल ना रखो ना, तो कब का आपका अकाउंट फारिग हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। आपने इसको अनलिमिटेड कर दिया और यहाँ से MT5 सेलेक्ट कर लिया। पासवर्ड आपने स्टेरिक रखने सारे, ये नजर आ रहे हैं मेरे सारे पास। तो आपका जो है ये बस ये सेटिंग करें, आपका हो जाएगा। अच्छा, इसमें कहीं भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ कि ये स्वैप फ्री देंगे? नहीं किया हुआ, ये आप एक्सनेस की वेबसाइट पे जाएंगे, उन्होंने कहा है कि अगर आपका आईडी इस्लामिक कंट्री से है ना, तो आपसे ऑटोमेटिक स्वैप फ्री कर देंगे। हाँ जी। अच्छा, ये जो सरमाया में वन रॉयल को रेकमेंड कर रहे होते हैं, उसका किसी का एक्सपीरियंस है? यार वन रॉयल नहीं, मेरा तो नहीं है भाई। अच्छा, ये उसमें वो कह रहे थे ना स्वैप फीस भी नहीं लगती है, और बहरहाल वो आईडी बताना पड़ता है कि फराज साहब। हाँ, अब ये देखें, मैं आपको ये ट्रेडिंग कंडीशन ये बता रहा है, स्वैप फ्री के लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्वैप डू नॉट अप्लाई टू अकाउंट रजिस्टर्ड फ्रॉम द इस्लामिक कंट्रीज। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपको डिटेल में बता देगा। अगर आप जब अकाउंट बनाते हैं ना, आपकी आईडी वाईडी भी लेता है ये। अच्छा, एक और बात बताऊं, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, आप ट्रेडिंग के अकाउंट में पैसे डालना चाह रहे हैं ना ये एक्सनेस के, तो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से भी पैसे डाल सकते हैं। मैंने एक बार करके देखा है। एफबीआर वाले ना आ जाए सर, एफबीआर वाले ना आ जाए। अब अभी तक तो मेरे पास नहीं है, 3 साल पहले एक दफा किया था, इसके बाद कभी नहीं किया, यानी एक गलती की थी, इसके बाद नहीं किया एक्सपेरिमेंट करने का। 3 साल पहले शायद स्क्रूटनी कम होगी ना? नहीं, उस वक्त ज्यादा थी। अच्छा, हाँ, तो बहरहाल आप मशवरा नहीं दे रहा मैं आपको, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, इसमें पॉसिबिलिटी है। और कोई क्वेश्चन? मेरा इससे रिलेटेड तो नहीं, मैंने आपसे भी पूछा था कि जो आपका बॉट उस पे चल रहा है डिस्कॉर्ड पे, उस पे अभी तो खैर मैं देख रही हूँ कि स्प्रेड वगैरह आपको चेंज करना पड़ता है उसके लिहाज से।
क्या कहते हैं, एसेट के लिहाज से ना, एसएल वगैरह भी। वरना मुझे ये था कि मेरे पास अभी है तो नहीं अकाउंट, लेकिन जितना मेरी नॉलेज है एफटीओ में वो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी इस वक़्त ऑफ़र हो रही है ना, अनलेस कि आप जाएँ क्रिप्टो करेंसी के किसी ग्रुप उसके चैलेंज लें। तो मुझे ये था कि ये जो एफटीएमओ के पास जितने भी पेयर्स हैं क्रिप्टो के, उनको भी इसमें बॉट में अगर डाल दें, तो वो अच्छा खासा एक हाँ, हेल्पफुल जब शेयर देगा। जब क्रिप्टो रैली आ रही होती है ना, रैली दोनों तरफ आपने देखनी है, बाय की और सेल की। तो जब आपको रैली नज़र आए, बीटीसी में रैली नज़र आए ना, तो आप उसमें कोशिश कर सकते नहीं, हैं। नहीं, अभी जो आपने बताया ना, ये तो उस वक़्त है कि जब आप MT5 पे यूज़ कर रहे हैं। आपका ये वाला जो बॉट है, इसमें तो मैंने अभी तक कोई भी क्रिप्टो का पेयर नहीं देखा। हाँ, उसकी वजह बता देता हूँ मैं। इसकी वजह ये गोल्ड भी नहीं देखेंगे आप इसमें। इसकी वजह हाँ, ये है। ये मैं बोर्ड अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ गिराया, ये मैंने जो बनाया है ना, इसका बनाया है, ट्रेडिंग व्यू का बोर्ड बनाया है। अब मैंने जी, इसके जी। ऊपर गिरा दिया, इसमें मैंने मिनिमम एसएल कितना रखा हुआ है, 60 और मैक्सिमम 260। हुँ, हुँ। अब अगर मैं इसको गोल्ड, मैं किसी भी उस पे जो मैं गोल्ड की पेयर भी खोलूंगा ना, तो इस पे भी क्या होगा, बोर्ड तो गिरा हुआ है, लेकिन ट्रेड का वो कुछ भी नहीं दे रहा कहीं पे भी। क्यों? वजह वजह क्या है उसकी? वजह ये है कि यहाँ पे भी इसका मिनिमम एसएल 60 और मैक्सिमम 260 है। अब हुँ, मुझे क्या हुँ। करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 10,000 कर दूं और इसको 16,000 कर दूं, तो ये हुँ, गोल्ड हुँ। के लिए तो सेट हो जाएगा, लेकिन बाकी करेंसियों के लिए खुद ही खराब हो जाएगा। हुँ। तो इसका इस वजह क्या होती है कि जब मैं कोई बोर्ड इसमें ये जो इंडिकेटर बनाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू का या बोर्ड बनाता हूँ, तो वो बोर्ड जो है वो सबके लिए एक ही कॉन्फ़िगरेशन लेता है। अब मैं क्या हुँ। करूँगा, मैं इस बोर्ड को थोड़ा टाइम लेकर ना इसको एडिट कर दूँगा, कि बजाय इसके कि 60 और 260 रखे, ये दोनों ही हटा दूँगा और अंदर कैलकुलेशन लगाऊँगा कि अगर आपने गोल्ड सेलेक्ट किया है तो वो ऑटोमेटिक मिनिमम मैक्सिमम ऐसे ये कर दे, और अगर कुछ और किया है तो वो कर दे। लेकिन ट्रेडिंग व्यू जो है ना, वो प्रोग्रामिंग में बहुत कम पॉसिबिलिटीज़, बहुत कम ऑप्शन देता है। मेरा प्लान है कि ऐसा करूँगा, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक इसका राउंड अबाउट वे जो है, वो ये भी कर सकते हैं ना कि इस बॉट को आपने विलियम एलिगेटर रखा है ना, तो उसका जैसे अगर आप यही बॉट यूज़ करें, बट इसका नाम चेंज कर दें, तो वो एक तरह से ट्रिक हो जाएगा ना ट्रेडिंग व्यू भी। मतलब विलियम एलिगेटर करेंसीज़ कर दें, फॉरेक्स कर दें, विलियम एलिगेटर गोल्ड कर दें। अब विलियम एलिगेटर गोल्ड जो है, वो जितनी मुझे समझ हाँ, आती है, ट्रेडिंग व्यू विल ट्रीट इट एज़ अ डिफरेंट इंडिकेटर। तो आप, मैं समझ उसमें गया, आप कह रहे हैं कि मैं दो एक ही कोड को दो मर्तबा लिखूँ, दो बोर्ड बना दूँ, तो बड़ा अच्छा हाँ, है। उसके नाम चेंज कर देना, तो उसमें फिर हाँ, गोल्ड जैसे यूज़ करना, मतलब अब आई डोंट नो कि इसका सिग्नल आपके डिस्कॉर्ड पे आएगा या किस तरह से आएगा, क्योंकि मुझे सारा इसका आइडिया मैं नहीं है। समझ गया, आपने अच्छा आइडिया दिया, समझ आ गया मुझे। काम तो समझ यही गया, किया है ना। बेहतरीन आइडिया है। तो ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है, अभी तो पाकिस्तानी कौम मशहूर है। नहीं, नहीं, ये सही कह रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ के दिमाग में ही ऐसी कहानियाँ आती हैं, हाँ, बाकियों क्योंकि में नहीं आती। क्योंकि यह कहते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है। तो जो, जहाँ ज़रूरत हाँ, हमारे पास पैसा कम है तो हम जुगाड़ निकालते हैं, तो जिनके पास पैसा होता है ना, वो बोलते हैं जुगाड़ में कौन टाइम जाया करे। ये आपने बहुत अच्छा बताया, मैं समझ गया आपका जो हाँ, प्लान है, वो मैं इस तरह कर दूंगा, समझ आ गया। इसी तरह आपका फिर क्रिप्टो के भी यही बन जाएगा। मुझे असल में ख़्याल आ रहा था, तो मैंने कहा कि ये है तो अच्छी चीज़, लेकिन ये बाकी एसेट्स पे नहीं आ रहा ना। हम्म, सही है, मैं कर देता हूँ इसको। चलो और और वैसे बताए। कादिर भाई, अगर उसके एक्सपर्ट में जाके पढ़े भी ना, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है कि ड्यू टू मैक्सिमम एसएल गोल्ड ट्रेड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, और वो कमेंट्स दे रहा होता है साफ साफ। हाँ हाँ, उसकी वजह बता। अच्छा, कभी आपके पास खरा सही नहीं चल रहा हो और आपको ये मुझसे शिकायत करनी हो कि यार इसमें मसला आ रहा है, तो उसकी ट्रिक बता देता हूँ। आप मुझे कैसे बताएंगे? आपने सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, बोर्ड की जो सेटिंग है ना, इसकी फोटो भेजनी है। ठीक है, अब बोर्ड की सेटिंग की फोटो कैसे भेजनी है, इसको आपने थोड़ा सा यहाँ से माउस रखेंगे और इसको जूम करेंगे। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो रहा। इसको ऐसे बड़ा करेंगे और जितने मैक्सिमम पैरामीटर दिखा सकते हैं उसकी फोटो भेज देंगे। एक काम आप ये करेंगे। दूसरा आपने क्या करना है, नीचे एक्सपर्ट्स में जाएंगे। तो जब भी आप बोर्ड बोर्ड जो भी कोई हरकतें कर रहा होता है ना, वो सारी अपनी कहानियां यहाँ लिख रहा होता है। ये लॉगिंग कर रहा होता है अपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, इसको समझने की भी कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है मैंने इनिशियलाइज किया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसका हायर टाइम फ्रेम मैंने H1 रखा है, इसका एक मैजिक नंबर है। ये तो यूँ समझ लो एक आईडी नंबर होता है जिससे हम बोर्ड की ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसने बताया है कि क्रॉस चार्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑन है। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल चार्ट्स के दरमियान ये देखेगा, अगर एक चार्ट पर ट्रेड ले लिए तो बाकियों पे नहीं लेगा, पहले वो उसकी क्लोज होने का इंतजार करेगा। ये क्रॉस चार्ट सिंक ऑन का मतलब ये है। फिर ये आपको बताता है सिंक प्रीफिक्स, यानी जो ट्रेड ले रहा है उनके आगे ये प्रीफिक्स ये लगा रहा है ताकि उसे पता चले कि ये सिंक हुई हुई है, तो इसको छेड़े नहीं, अगली ट्रेड ना ले। तो ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इवन जब ये एलिगेटर लगा रहा होता है तो बताता है, ये बताता है मैंने हैकिनशी इसमें ऑन कर दिया है, एलिगेटर लगा दिया है। सेटअप कंफर्म होता है तो अब भी बताता है कि सेटअप प्लस कंफर्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लॉग में। अब आप क्या करेंगे, कभी आपको इशू आ रहा है, आप मुझे इसकी लॉग की फ़ोटो भेज दें। कैसे भेजेंगे, इसको ऊपर करा, मैक्सिमम जितने लॉग्स रिसेंट हो उसकी फ़ोटो भेज दें, या जब एरर अकर हुआ है उस डेट टाइम में जाके आपने मुझे कहा कि यार ये देखो ये मसला आ रहा है, तो मैं इस फ़ोटो से अंदाज़ा लगा दूंगा। और अगर कभी गोल्ड की ट्रेड नहीं ले रहा होता तो उसकी वजह इन्होंने बता दी है, जिन्होंने ये हैक पकड़ा है। सारे जुगाड़ पकड़ लिया है। और बताएं, हो गया?
अच्छा कादर भाई, एक क्वेश्चन और था कि इस बॉट को और इफेक्टिवली यूज करने के लिए ना कोई ऐसा लो कॉस्ट वीपीएस है, क्योंकि अमूमन ऐसा जी सबके साथ होता होगा कि ऑफिस के टाइम खत्म हो गया या आप कहीं और बिजी हो गए, या, तो यार कोई मुझे बॉट किस हमारे यूएस सेशन स्किप कर दे, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा सेटअप मिलते होंगे इसको, हाँ तो मुझे उसकी क्या जुगाड़ है? हाँ उसका बता देता हूँ। एक तो $25 से $30 में मिलता है मेरे ख्याल में। MQL5 की वेबसाइट पे जाएंगे ना, वहां से आपको मेटा ट्रेडर वालों का अपना बोर्ड है, ये फास्ट होता है। सॉरी वीएम जो है इसका वो फास्ट होता है। एक चीज और एक सबसे बेस्ट जुगाड़ बताता हूँ। एक्सनेस जो है ना वो वीएम देती है। अगर आपके अकाउंट में $2000 बैलेंस मौजूद है ना, तो वो फ्री वीएम देगी, पैसे ही नहीं खर्च होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं तो वीएम का फायदा क्या होता है? हाँ वीएम का फायदा ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे अपना बोर्ड चलाने के लिए अपने कंप्यूटर को 24 आवर्स रन करना है। इसमें मेरी बिजली भी खर्च हो रही है, घर में लाइट चली गई, इंटरनेट नहीं आ रहा, मसले मसाइल हो रहे हैं। लेकिन अगर यही वर्चुअल वीएम मतलब वर्चुअल मशीन ना, अगर आप वर्चुअल मशीन ले लेते हैं तो वो ना उनकी बिजली जाती है, उनके पास बैकअप प्लान होता है, तो आपको ठीक ठीक अच्छा ठीक एक्सनेस फ्री देता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुकिएगा जरा, मैं पहले अपनी एक्साइटमेंट पूरी करूँ। एक्सनेस वीपीएस फ्री, आपने ये सर्च करना है, एक्सनेस वीपीएस पे जाना है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इससे नीचे एक ऑफिशियल लिंक आ रहा था, देख जाएंगे अब्दुल कादर भाई? अच्छा एक मिनट बैठ रुकिए। जाए इससे नीचे जो एक्सनेक्स की हाँ ऑफिशियल वेबसाइट थी। नहीं खुल रही, अच्छा, लेकिन तो मैंने ये VPS होना चाहिए। मैंने देखा था कि वो फ्री दे रहा होता है। कनेक्ट टू एक्सनेस, अगर आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आपने एक्सनेस पे $2000 डाले और इसी बोर्ड को उन्हीं के वीपीएस पे चलाया। जी हाउ टू तो गेट एंड यूज इट फ्री है एक्सनेस वीपीएस। ये किसी ने वीडियो भी बना के डाली है, आप इसको वॉच करके भी देख सकते हैं। Hello, everyone, and लेकिन welcome ये एक्सनेस back to the तो channel. काफी बड़ा ब्रोकर है। मैंने एक अभी मैं देख रहा था आजकल कोई नया ब्रोकर आया, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है ये मुझे आइडिया नहीं। स्विच मार्केट्स करके आ रहा था, उसमें यह है कि मिनिमम $50 का डिपॉजिट करें तो आपको काफी अच्छी स्ट्रेंथ का जो है वो बीपीएस वो फ्री दे देंगे। स्विच मार्केट करके आ रहा था, मैं देख के बता रहा नेम क्या है ब्रोकर का? जिसका मैं स्विच बता रहा हूँ या वो बता रहे हैं? जो भाई बता रहे हैं स्विच मार्केट करके। जी स्विच मार्केट्स ही है बिल्कुल। अच्छा वैसे आपने क्या करना है, मैं आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। आपने नेट पे क्वेरी करनी है कि MT5 VPS फ्री, ये करना है, और जो जो फ्री दे रहे होंगे ना उन सबके नाम आ जाएंगे। जैसे फ्री VPS दे रहा है ये एक्सनेस, फिर ट्रेडिंग पे भी कोई कुछ बता रहा होगा। खैर ये ऑरबैक से ये भी दे रहा है, लेकिन मैं इन सबको आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो जी बिल्कुल ऐसे ही है कि बीपीएस में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि आपकी ना मतलब सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह भी आई गेस ज़्यादा वो होते हैं। तो क्रेडिबल सोर्सेज से ही करें, जैसे एक्सनेस है या फिर कोई आपको दिख रहा है बड़ा ब्रोकर है, उसको आपने एक दफा जाके ट्रस्टपाइलट पे भी एक दफा रिव्यूज वगैरह देख लिए। ये जैसे IG मार्केट, ये भी मैं हमें ट्रस्टेड ही है। अच्छा ये ये इसका स्विच मार्केट जो आ रहे हैं ना, ये देखें जो भी एक आया था नीचे, ये भी क्लेम कर रहे हैं कि काफी अच्छा जी, ये $50 डिपॉजिट पे जो है ये काफी अच्छा हमारे वालिद साहब कहते थे कि यार फ्री में कुछ नहीं मिलता है, और एक जी अंग्रेजी बिल्कुल में भी कहावत है ना कि देयर इज नो फ्री लंच। ये बात तो नहीं ये बात है, लेकिन मुझे जो समझ आई आपकी बातों से वो ये है कि ये वीपीएस हमने जब यूज करना है जब हम अपना लैपटॉप अपना यूज करना चाह रहे हो हाँ बहुत और चला है। और 24 आवर्स चलाना हो हाँ उस हाँ बॉट को। हाँ। हाँ ठीक है, तो अब जरूरी तो नहीं है दिन में आपको 2-4 ट्रेड्स मिल जाए तो ठीक है मेरे ख्याल हाँ, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल बॉट, मैं तो कोशिश करूंगा अगर मैं VPS लेना चाहूंगा ना, तो मैं MT एक्सनेस पे, काफी जैसे अच्छी चीज है। मैं अगर चाह रहा हूँ कि रियल अकाउंट पे चलाऊं, तो मेरा अगर वो टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, मुझे एक महीने में मुझे 30% रिटर्न आ गया या 25% रिटर्न आ गया, तो मैं वो आप लोगों से भी शेयर करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एक्सनेस पे मेरा अपना इरादा है कि अगर वो फ्री वाली चॉइस अभी भी मौजूद है एक्सनेस पे, तो मैं उस पर $2000 डालूंगा और उस पर उसका VPS लूंगा और उस पर अपना बोर्ड चला दूंगा। बोर्ड मेरा चलेगा वही न्यूयॉर्क सेशन में और लंदन सेशन में, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं होगी कि यार बच्चे हैं किसी ने तार निकाल दिया। मेरे तो मासी भी तार निकाल देती है भाई, घर पे साफ सफाई वाली मासी आती है। ये भी डेवलपिंग कंट्रीज का वो है गिफ्ट वो कि मासी भी एक्टिव हो रहती है। उसने कहा मैं क्या करूँ, आपकी तार जो है मेरी झाड़ू से उलझ गई थी। क्या सही है, इसमें क्या कह सकते हैं। तो बहरहाल ये फॉरेक्स में मैं तो एक्सनेस पे भरोसा करता हूँ, आप देख लें आपको जिस पे भरोसा हो। जी जी बिल्कुल एक्सनेस नहीं तो मैंने तो उसमें अभी तक कोई भी नहीं यूज किया, सिर्फ बायबिट को यूज किया है। बायबिट में तो MT5 ही नहीं है तो बिगिन विद, तो मतलब MT5 है तो सही, लेकिन वो कहते हैं उस पे कॉइंस ही इतने नहीं है, बाकी फॉरेक्स के लिए यूज ही नहीं किया अभी तक। किस पे, बायबिट? हाँ मैं समझा नहीं, दोबारा कहें। बायबिट जो है ना उस पे तो फॉरेक्स है ही नहीं ना, उसके ऊपर तो ये क्रिप्टो ही है ना। नहीं है, का फॉरेक्स भी है। बायबिट पे हाँ नेट पे सर्च कीजिएगा, बायबिट फॉरेक्स MT5। नहीं MT5 तो है, लेकिन उस पे वो कहते हैं सारे कॉइंस नहीं अवेलेबल है। और
फॉरेक्स तो है। अच्छा चलें वो छोड़ दें इसको। आप इसको यूज़ करें ना, एक्सनेस पे बहुत सारे कॉइन्स मौजूद हैं, सोलाना वगैरह। अच्छा मैं इस पे देखते हैं इसमें वीपीएस कहाँ है। ये रहा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे जाएंगे आप। हम्म, तो अब तो क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं अभी रिसेंटली इनकी क्या है। वो यही कह रहे हैं आप $1500 डालेंगे तो क्वालिफाई करेंगे। नो माय सिस्टर, ये कह रहा है आपने $15 लाख की ट्रेड ली हुई हो। लेकिन ये कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 15 लाख का मतलब ये है कि अगर आपने 15 लॉट ले ली हो ना यूरो यूएसडी की, टोटल 15 लॉट्स, तो ये आपका $15 लाख ही बनता है। क्योंकि एक पूरी लॉट जो है वो $1 लाख के बराबर होती है। पंद्रह 15 लॉट का कोई ट्रेड लिया हो तो $15 लाख बन रहा है। तो अगर आपके इतना वॉल्यूम हो चुका है तो आपको ये फ्री कर देगा, यही कह रहा है ना। टू क्वालिफाई फॉर फ्री वीपीएस, फिर भी आप इनके चैट से यहाँ पे जाके ना डिस्कस कर सकते हैं। ये आपको आसान लफ्जों में भी समझा देंगे कि आपने करना क्या है। फिर आपने क्या मोर अबाउट वीपीएस रिक्वायरमेंट पे यहाँ जाके क्लिक करें और आपको पूरी डिटेल होगी कि आपका बैलेंस कितना होना चाहिए। पहले मेरे ज़माने में तो $2000 काफ़ी होता था। इवन अगर आपने गोल्ड की भी 4-5 ट्रेडें ले ली है ना लगातार, तो भी आप रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। अनलिमिटेड लेवरेज का ऑप्शन अगर हम यूज कर लें तो आई गेस हाँ हम क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, एक हफ्ता अपने कंप्यूटर पे आपने ये बोर्ड को चलाया और पैसे बने और इसके बाद आप क्वालिफाई कर चुके होंगे। ये एसएस ठीक है जो आपने यूज किया अभी तक। मेरे लिए तो बेहतर है, मुझे कभी धोखा नहीं दिया इसने। सही है। और ये इसमें टेक लीजिएगा हाउ टू कनेक्ट वगैरह, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। चले और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, या फिर मैं अब्दुल भाई मैं थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने ये कहना था कि जिस तरह अभी सिग्नल्स आ रहे थे ये फॉरेक्स के आ रहे थे, इस तरह अभी ये गोल्ड वगैरह के भी आया करेंगे इधर। अभी मैम ने मुझे ट्रिक सिखाई है तो मैं उस पर कोशिश करता हूँ तो फिर आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन कंफर्म नहीं बोल रहा, मुझे थोड़ा उसको अच्छा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फिर नहीं आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब बोल दिया तो आएंगे इंशाल्लाह। नहीं मुझे पता क्या है, मुझे आपका वो राउट नहीं पता जो आपके ट्रेडिंग व्यू से डिस्कॉर्ड पे जो सिग्नल जा रहा है ना कि वो किस तरह से जा रहा है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे तो सिग्नल आ जाएगा, फिर वहां से आपने उठा के डिस्कॉर्ड पे कैसे डालना है वो आपको पता होगा। हाँ मैं, लेकिन वही वाली बात है ना, अगर मैं ऐसे ही बिना एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग किए अगर मैं शेयर कर दूंगा तो वो तो सही सबके लिए नुकसानदेह होगा। तो मैं पहले नहीं उसको वो टेस्ट करूंगा, हाँ ठीक है। एक डेढ़ हफ्ता मेरे पास सही चलेगा, फिर मैं सबके साथ शेयर हाँ करूंगा। नहीं, वो तो सही बात है। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है क्योंकि मैंने बीच में यूज़ भी नहीं किया, लेकिन अभी जो लगा हुआ था मेरे पास बॉट मेरे MT5 के ऊपर, मैंने ये देखा कि उसमें एक वक्त पे एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं होती है। हाँ ऐसे ही। अच्छा उसके अंदर ये मैंने आपने सिंक ऑन रखा हुआ है ना, ये दिखाया तो था मैंने यहाँ पे। ये जो वो शायद मिस ये किया होगा उसको। ये क्रॉस चार्ट सिंक मैंने पीछे से ऑन रखा हुआ है कि हम्म, वरना तो ये अगर आप 10-12 चार्ट पे लगाएं तो ये हर 5 मिनट बाद ट्रेड ले रहा होगा। हम्म, तो ये इस वजह से मैंने इस पे रखा है कि जब एक ट्रेड चल रही हो, जब तक वो क्लोज ना हो जाए दूसरी ट्रेड नहीं लेगा ये। अच्छा ये मैंने अंदर बिल्ट इन रख दिया है, मतलब कस्टमाइजेबल नहीं रखा है यूजर के लिए। पहले मैंने रखा था, फिर मैंने बिल्ट इन कर दिया। मैंने कहा ये कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग होते हैं ना वो खुद ही कुल्हाड़ा हाथ में पकड़ के अपने पाँव पे मारने शुरू कर देते हैं। सही। अच्छा कादिर भाई ये बहुत फ्री कब तक है माशाल्लाह। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं मेरी वेब डेवलपमेंट में टीम है, जिन्होंने डेवलपमेंट के साथ डाला उनको पता होगा कितना खर्चा आ रहा होता है। तो वो मेरा खर्चा आ रहा है, वो मैं जेब से दे रहा हूँ। ये बोर्ड मैंने खुद लिखा है, इस पे भी खर्चा आ रहा है। जाहिर बात है मेरी भी तो अपनी एफर्ट है, तो वो भी मैं बिल्कुल अपने बिल्कुल। अपने ऊपर ही ले रहा अभी हूँ। तो डेमो पे चल रहा है कादिर भाई, हाँ आगे इसकी फीस क्या होगी। कंपनी की मजदूरी के लिए फिलहाल डेमो पे है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं चार्ज करूंगा तो बड़ा नॉमिनल सा करूंगा। आपके ख्याल में मैं, अच्छा मैंने जो नया एक और चीज़ बता रहा हूँ, छोटा सा टीजर दे के जा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं एंड करते हैं। तो एक ये है कि मैंने एक बॉट मैंने बनाया था, मैंने शायद आप लोगों को काफ़ी जिक्र भी करा। वो बॉट है गोल्ड पे और यूएस टेक पे चलता है और सिल्वर पे चलता है। ठीक है, वो माइंड ब्लोइंग बॉट है। और इस बॉट का ये रिजल्ट है, मैंने 1 लाख से शुरू किया था और अभी कितना है 1,10,100। ये मेरे उस लाइव कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है। ओल्ड कंप्यूटर अभी मेरा बंद है, और वो जब मैं सुबह को ऑन करूंगा तो उस पर आपको दिखा भी दूंगा। उस पर मैं अक्सर ये मेरा जो दोबारा बोले कितने टाइम पीरियड में ये हुआ है ये हाँ आपका 10,000 का प्रॉफिट है। हाँ, मुंह से बोलूंगा तो अजीब लगेगा, दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। नहीं अभी कुछ नहीं अजीब लग रहा कादिर। अभी दिखाता हूँ मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पता नहीं इसकी ट्रेड्स वगैरह, इसके एनालिटिक्स नजर आ जाएंगे। ठीक है मुझे पता नहीं इसमें एनालिटिक्स कैसे देखते हैं, लेकिन ये जो है ना मैं वर्बल बताया था। आई थिंक मैंने 15 से 16 दिन या पता नहीं 20 दिन में इसने बनाए ये $10,100। ये 20 दिन में बनाए, और ये ट्रेड का जो रिस्क लगता है 0.5% का लगता है। ओके ठीक है। अब मैंने जो स्टेटमेंट 10% का गेन हो गया। हम्म 10% का गेन हो अरे भाई ये बहुत अच्छा है, जो 16 दिन में अकाउंट पास करा दे तो मतलब गया। बिल्कुल ये तो एफर्ट भी नहीं है ना असल में। हाँ, इसमें एफर्ट भी नहीं है और ये खुद ही डिसाइड कर लेता है इसने क्या करना है। मतलब थोड़ी बहुत तो आई थिंक ओवरसाइट तो हम भी पाकिस्तानी दिल चाहता है कि देखते रहेंगे वो क्या है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये कि बहरहाल उस तरह की एफर्ट नहीं है। लेकिन ये माइंड ब्लोइंग है, ये मैंने अभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, मैं खुद टेस्ट कर रहा था।
मेरा टेक सक्सेसफुल हुआ है, मुझे अच्छा ये एक बात बता दूं, ये बहुत डेंजरस भी है, लेकिन इतना डेंजरस नहीं है जितना विलियम एलिगेटर है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये अपना रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो एली उसकी मर्केंटाइल क्या बोलते हैं, मार्टिंगल के थ्रू वो नहीं करता ये रिस्क। ये हमेशा हमेशा रिस्क रखेगा 0.5 का और रिवॉर्ड रखेगा 3x। ठीक है। यानी कि आपको गए तो 0.5% गए और आया तो 1.5% आया, ठीक ठीक है। है। और जब ये काम शुरू करता है तो भाई ये जो है ना ये अकाउंट जो है मेरा कहाँ तक गया था, 97,000 पे भी गया था, यानी 3,000 पीछे भी गया था ये डॉलर। और जब ये इस वीक में जब इसने जब छक्के मारे हैं JPY की वजह से, जो इसने नंबर ही बदल दिया, कहाँ 3,000 माइनस में था और कहाँ अभी 10,000 पॉजिटिव में, हाँ। अकाउंट क्लियर। वो तो बस फिर आपको ड्रॉ भी करते रहना चाहिए ना, अगर आपका रियल अकाउंट हो तो। ना भी करें लेकिन ये याद रखें कि ये थोड़ा थोड़ा नीचे भी जाता है, और ये जो है ना मेरे ख्याल में वो जो हमारा क्या बोलते हैं प्रोफॉर्म अकाउंट है उसका फ्रेंडली है। प्रोफॉर्म अकाउंट फ्रेंडली कैसे कि आपके ड्रॉ डाउन भी नहीं होने देगा। 10% ड्रॉ डाउन का मतलब है कि आपकी 20 ट्रेड जो है वो लॉस में चले जाए। फिर 0.5 का रिस्क ले रहा है ना, तो 20 ट्रेड लॉस में जाएंगी तो ये आपका ड्रॉ डाउन होता है। कंसेक्यूटिव ट्रेड्स जाए लॉस। हाँ, और अब फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मिसाल देते हैं, ये चूंकि 3 गुना लगान लेता है तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक प्रॉफिट में चले गए, इसका मतलब है अगर आपकी 3 और SL में भी हिट हो जाए ना, तब भी जो है ना आप ब्रेक इवन नहीं रहेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ गोल्ड, ये असल में ना 3 बोर्ड है मेरे, 2 बोर्ड जो है वो गोल्ड और सिल्वर पे चल रहे होते हैं, वो अलग अलग लॉजिक के तहत, और एक बोर्ड है वो US टेक पे चल रहा होता है, उसकी लॉजिक अलग है। वो जब 3 मैंने देखा है वो, हाँ मतलब विजिबल तो नहीं है लेकिन उनके टैब्स बने हैं। हाँ, और जब वो काम करते हैं ना अपने अपनी जगह पे, तो एक आध अगर कोई लॉस करा भी देता है ना, तो दूसरा जो है वो एक ही झटके में उनके बाकियों के हिसाब क्लियर कर देता है। तो ये इसमें है कि 3 बोर्ड चल रहे होते हैं, तीनों का कॉम्बो है ये। और अगर तीनों में से एक भी अगर छक्का मार देगा ना, बॉल मैंने आफरीदी है ये, शायद आफरीदी है, एक ने भी छक्का मार दिया ना तो बाकी 2 के हिसाब क्लियर कर देगा ये इंशाल्लाह। फिर देखते हैं। एक चीज क्लियर करेंगे लास्ट। जी जी। एक तो इसमें आप मुझे ये कंफर्म कर दें कि जो हमने अभी एलिगेटर वाली पूरी स्ट्रैटेजी जिस बेस पे हमारा बॉट एंट्री ले रहा है आपका, तो उससे कुछ डिफरेंस है इसकी लॉजिक, एंट्री लॉजिक, इसका एंट्री क्राइटेरिया कुछ डिफरेंट है या फिर सेम ही है इस बोर्ड का, ये नए बोर्ड का जी? ये जो आपने ये अलग कहानी है। वो तो CWT तो वो है जो फराज भाई ने बताया ही ना, ट्रिक वो इम्प्लीमेंट किया हुआ CWT में, जबकि ये जो बोट है ये अलग ही कहानी है। इसको ये मेरी अपनी लॉजिक है। ये लॉजिक हाँ, और सिंपल लॉजिक है यार, मैं वैसे ही बताया था। इसमें ना वो इम्प्लीमेंट किया बोलते हैं जो हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था ना, जब हायर हाई बनाता है और पिछले हाई को ब्रेक करता है, तो इसी तरह की लॉजिक है। और बताए डाउ पे किया मैंने। हाँ डॉ है, लेकिन डॉ वो वाला डॉ नहीं है जैसे हम समझते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी पैरामीटर सीधे करें, ठीक है ना। हाँ, वो तो आपने इसमें एलिगेटर में भी किया ना। एलिगेटर तो वैसा ही है जैसा सर ने बताया था, उसमें तो कुछ भी कस्टम नहीं है। इसमें है ना डॉ थ्योरी लगी है, ये पूरा डॉ थ्योरी का पैसा बन रहा है, तीनों बहुत डॉ थ्योरी पे है, लेकिन उसके अंदर है ना थोड़ी सी सेटिंग बदल दी है मैंने, तो उससे जो है ना वो डॉ थ्योरी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। ये मतलब एक तो होता है ना कि बंदा कहे यार ये बेहतरीन है ये ले लो, ये करके दिखाया हुआ देख लो भाई, इसकी ट्रेड भी देख लें आप, कहाँ से बाई के कहाँ से सेल किया, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जब भी ये किसी हाई को ब्रेक करेगा ना, ये ट्रेड ले लेगा, और जब किसी लो को ब्रेक करेगा तो सेल की ट्रेड ले लेगा। लेकिन वो लो कौन सा है, वो हाई कौन सा है, वो मैंने बॉट की लॉजिक में रखा है, वो पर्सनलाइज्ड है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये एक ट्रिक कॉफी से ज्यादा लगेगा है, उसके लिए कॉफी से ज्यादा लगेगा, कॉफी से आगे की बात है। उसके लिए आप इनकी कंपनी ज्वाइन कर लें फिर। उसके लिए नहीं, वो भी बता देंगे शायद, देखो अभी आगे तो चले।